इत्यादीनि प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। पुरुषोत्तमाय नमः। श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। दक्षिणा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसी सदधार प्रथमं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधम्मा। ओम कृताया पूजाया साधुगुण्यार्थे द्रवदक्षिणाम्। ओम श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री कृष्णचन्द्राय नमः। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो ब्रह्मवैनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ध्यानार्थे ध्यानपुष्पं समर्पयामि। ओम व्यासाय नमः। ओम गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीशनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवै श्रियम् इदं गन्धं समर्पयामि। ओम व्यासाय नमः। ओम माल्यादीनि सुगन्धेनि मालत्यादीनि प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीताम्। इदं पुष्पमालां समर्पयामि। ओम व्यासाय नमः। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसी सदधार प्रथमं ध्यामुते मां कस्मै देवाय हविका विधम्मा। ओम कृताया पूजाया साधुगुण्यार्थे द्रवदक्षिणाम्। ओम व्यासाय नमः। ओम द्योः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः श्यामा शान्तिरेधि। यतो यतः शमीहसे ततो नो अभयं कुरु षण्णः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा। ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानेति कश्चन सा सद्यशुगः सुभद्रिकां काम्पीलवासनिम्मा। श्रीश्चते लक्ष्मी च वदन्यां बहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्रा निरूपमसिनो व्यातं इष्णान्निखाणाम् ओम इखान सर्वलोकं इखाणं हरिः ओम। ओम चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश मुखादग्निरजायत। गौ गौरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ। 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 आस पास सखियाँ सुख नैनी आस पास सखियाँ सुख नैनी। सजनव सप्त श्रृंगार सुनैनी सजनव साज श्रृंगार सुनैनी। दीन सितार लिए पीक बैनी बीन सितार लिए पीक बैनी। गाय सुराग सुनावो आरती गाओ। गाओ गौरी
अनुपम छवि धरी दंपति राजत अनुपम छवि धर दंपति राजे नील पीत पट भूषण भ्राजत नील पीत पट भूषण साजे निरखत अगणित रतिपति लाजत गाओ गौरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ नीरज नैन चपल चितवन में नीरज नयन चपल चितवन में रुचिर अरुणिमा सुचियधरन में रुचिरूणिमा सुचियधरन में चंद्र बदन की मधुमुस्कन में चंद्र बदन की मधुमुस्कन में निज नैना रुझाओ आरती गाओ गौरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ कंचन थारी सवारी मनोहर कंचन थार सवारी मनोहर भृत कपूर शुभ बाति ज्योति कर भृत कपूर शुभ बाति ज्योति करे मूर्छन चवर लिए रामेश्वर मूर्छन चवर लिए रामेश्वर हरसी सुमन बरसाओ आरती गाओ गौरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ गौरी प्रिया प्रियतम की आरती गाओ गौरी प्रिया प्रियतम की आरती आरार्धिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् आरार्धिक्यग्रहणं हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ॐ जगियेन जिज्ञमजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यसन्ना तेहनाकं महीमानः स सञ्जयित्रपूर्वेशाध्याः शान्तिदेवाः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः। बोल दे श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, व्यास जी महाराज की जय। सभी भक्तों अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं और पूज्य महाराज जी के द्वारा अमृतमय कथा का रसपान श्रवण करें। जय श्री राधे। श्री राम राम। श्री
सीतारामचंद्र भगवान की श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री कृष्णचंद्र भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की जय जय श्री राधे श्याम। हरि ओम तच्चंजोड़ा वृणीमहे गातुं जज्ञाय गातुं जज्ञपतये नमः। दैवी स्वस्तिरस्तु न स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् सन्नो अस्मद्विपदेशं चतुष्पदे सदसस्पतिमद्भुतं प्रियेमिन्द्रस्य काम्यम् शनिं मेधामयाशिषम् मेधां मे वरुणो ददातु मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधां धाता ददातु मे। ऋक्यजुस्सामरूपाय वेदाहरणकर्मणे प्रणवोद्गीतवपुषे महाश्वशिरसे नमः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजाय। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्तेः पौत्रमकल्मषम् पराशरात्मजं वन्दे शुकतातं तपोनिधिम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मव्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीमत्काश्यपगोत्रलब्धजनुषं विद्याविभूषोन्नतं
सच्छास्त्रार्णवपारगामि विदुषां मान्यं मनोज्ञश्रियम् स्वाचार्ये च जगद्गुरो बुधवरे श्रीवासुदेवे रतम् वन्दे वन्दे जगद्गुरुं मुनिवरं श्रीराघवार्यं गुरुम् अस्मद्गुरुभ्यो नमः अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः श्रीमते रामानुजाय नमः श्रीराधाकान्तस्मरणं श्रीसीताकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्या सहायाः सन्तपूर्वाचार्या सहायाः बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की सप्ताह ज्ञान महायज्ञ की श्री वेदव्यास भगवान की श्री सुखदेव जी महाराज की श्री भाष्यकार रामानुस्वामी जी महाराज की जगदाचार्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी महाराज की श्री सद्गुरुदेव भगवान की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे श्याम। भगवान की पावन कथा चर्चा में हम लोग प्रवेश करें उससे पूर्व भगवान के पावन मंगलमय नाम का संकीर्तन तत्पश्चात अपनी गतिमति के अनुसार भगवान के पावन मंगलमय कथा सुधा का रसास्वादन श्रवण लाभ हम लोग प्राप्त करेंगे। दशरथ नंदन जनक लड़ती दशरथ नंदन जनक लड़ती दशरथ नंदन जनक लड़ती दशरथ नंदन जनक लड़ती नंदन वृषभानो लली नंदन विष्णुवान लड़की नंदन वृषभानो लली दशरथ नंदन जनक लड़ती दशरथ जनक लड़ती दशरथ नंदन जनक लड़ती दशरथ जनक लड़ती नंदन वृषभानो लली
सीतापति सुमीरो राधापति सीतापति सुमीरो राधापति सीतापति सुमीरो राधापति सीतापति सुमीरो बस वृंदावन अवध गए बस वृंदावन अवध गए बस वृंदावन अवध गए बस वृंदावन अवध गए राम रूप मिथिलेश किशोरी राम रूप मिथिलेश किशोरी राम रूप मिथिलेश किशोरी रूप मिथिलेश किशोरी राधा कृष्ण रट रटन भली राधा कृष्ण रट रटन भले राधा कृष्ण रट रटन भली राधा कृष्ण रत रतन बलि राधापति सीतापति सुमीरो राधापति सीतापति सुमीरो राधापति सीतापति सुमीरो राधापति सीतापति सुमीरो बस वृंदावन अवध गली बस वृंदावन अवध गली बस वृंदावन अवध गली बस वृंदावन अवध गली बस वृंदावन अवध गले बस वृंदावन अवध गली श्री सीताराम महाराज की जय श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय अवध मिथिला संबंध की जय अवध मिथिला स्नेह की जय
कमला विमला की जय श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जगत जननी जगदम्बा की जय संत समाज की जय श्रोता समाज की जय भक्त समाज की जय 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 श्री सीताराम। अनंत कोट ब्रह्मांडाधिनायक भक्तवान छाकल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जवादि गुणों के सुंदर भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र, जिनकी ये वांगमयी शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत कथा के रूप में हम और आप श्रवण कर रहे हैं। भगवत कथा रस रसिक धर्मानुरागी सज्जन वृंद, भगवत प्रेम पतिक श्रद्धावई माता जन सुस्नेहिल बंधुजन एवं यूट्यूब फेसबुक के माध्यम से इस कथा का सीधा प्रसारण देख रहे हमारे समस्त सुधी श्रोतागण, मां पड़म्बा जगदम्बा के पावन चरण सन्निधि में पावन गोद में बैठकर इस परम पवित्र मास मधुमास में भगवान माधव की पावन कथा सुधा का रसपान हम और आप विगत 4 दिनों से कर रहे हैं। 7 दिवसीय ज्ञान महायज्ञ का आज 5म दिवस है। मानव जीवन का परम फल, मानव जीवन की जो सार्थकता है वो सत्संग का लाभ लेने के लिए हम आप विद्यमान हैं। सत्संग भगवान की जो साधना भक्ति है, उन साधना भक्ति में प्रथम भक्ति माना जाता है। प्रथम भगति संतन कर संगा। और वेदों ने भी कहा कि अगर हम अपने जीवन का, अपने मानव शरीर की प्राप्ति होने का जो परम लाभ है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहला कर्म हम क्या करें? बोले सबसे पहला काम हम श्रवण करें। क्योंकि जब तक हम सुनेंगे नहीं, श्रवण का अभ्यास नहीं पड़ेगा, तब तक जीवन में ज्ञान विज्ञान की धारणा, इसकी परिकल्पना संभव नहीं है। वैदिक की परंपरा रही है कि हमारे यहाँ जितने शास्त्र पुराण वेद इत्यादि ये श्रवण के द्वारा ही गुरु शिष्य परंपरा से लोगों को प्राप्त होता रहा। इसलिए सनातन धर्म का मूल सिद्धांत और सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला मूल ग्रंथ वेद को श्रुति कहा जाता है। श्रुति का मतलब ही होता है जो गुरुजनों के मुखारविंद से सुन करके हृदय में धारण करना किया जाए, उसको श्रुति कहा जाता है। तो जब तक श्रवण की परंपरा, श्रवण की जो है व्यवस्था हमारे जीवन में नहीं आएगी, तब तक न लौकिक न पारलौकिक कोई ज्ञान विज्ञान हमारे हृदय में नहीं बैठ सकता है। विद्यार्थी जब कक्षा में पढ़ता है, स्कूल में पढ़ता है, तो वहां भी उसको सुनना पड़ता है। वहां अगर वो न सुने तो कक्षा में जो ज्ञान विज्ञान पढ़ाए गए वो उसको वो धारण नहीं कर सकता। और यहां तक कि बालक जो बोलता है तो बोलने से पहले जब तक वो सुनेगा नहीं तब तक वो बोल नहीं सकता है। इसलिए प्रायः आप देखेंगे जो व्यक्ति गूंगा होता है वो कान से बहरा होता है। जो बहरा होगा वही गूंगा हो सकता है, क्योंकि शब्द क्या है, उच्चारण क्या है, जब वो सुनेगा शब्द उसके कान में जाएंगे तब तो उसके अंदर बोलने की प्रवृत्ति आएगी। इसलिए श्रवण व्यवहारिक जीवन में भी
और पारमार्थिक जीवन में भी श्रवण की अत्यंत आवश्यकता है। अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम श्रवण क्या करते हैं। अच्छी बातें श्रवण करेंगे तो हमारे जीवन सन्मार्ग पर प्रवृत्त होगा, गंदी बातें श्रवण करेंगे तो हमारा जीवन कुमार्ग पर प्रवृत्त होगा। अंतर यही है कि क्या श्रवण करना चाहिए, श्रवणीय क्या है। श्रवण तो करना चाहिए, लेकिन क्या श्रवण करना चाहिए। तो शास्त्रों ने, महापुरुषों ने सभी धर्म ग्रंथों का सार निचोड़ करके दिया कि जीवन में अगर अपना कल्याण चाहते हो तो भगवत चर्चा, भगवत कथा को श्रवण करो। और वेदों ने भी कहा श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः। पहले हम सुने, जब हम भगवान के गुणानुवादों को सुनेंगे तो सुनने के बाद केवल उस कान से सुने, उस कान से निकाल लिए चलो एंजॉय है, टाइम पास है, बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम शुरू करो, अंतराक्षरी ले लो हरि का नाम। तो हरि का नाम टाइम पास करने का साधन नहीं है। आजकल कथा भी टाइम पास का साधन होता जा रहा है। कथा को भी हम लोगों ने मनोरंजन का साधन बना लिया। नाचने वाले को बुलाने से क्या फायदा, इससे अच्छा कथावाचक को बुला लो, कथा करके सुना देगा। अच्छा, अच्छी बात है, आपका लक्ष्य अच्छी बात, अच्छा है, लेकिन कथा श्रवण करने के बाद, कथा होने के पश्चात जब तक जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन नहीं हुआ तो कथा का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। कथा कराने का, कथा कोई जो है सिनेमा थोड़ी है कि चलो 3 घंटे का जैसे सिनेमा देखते हैं ऐसे चलो चाल करके कथा में 3 घंटा बैठ लें, प्रसाद मिल ही जाएगा, कुर्सी पे बैठने की व्यवस्था मिल ही जाएगी, अंत में बढ़िया प्रसाद लेंगे, चल देंगे बस। और जहां कथा सुने जद लब्धम तद गुरुवे समर्पितम, जो जहां सुना वहीं उसको छोड़कर चल दिए। श्रवण के पश्चात, सत्संग के पश्चात जीवन में कुछ न कुछ नियम, सदनियम हम धारण करें, जो हमारे जीवन में कुछ ऐसे गलत सलत नियम हमारे जीवन में संसर्ग दोष के कारण आ गए हैं, उन दोषों का यथासंभव यथाशक्ति हम दूर करने का, उसको निवारण करने का प्रयास करें। यही सत्संग का लाभ है। और केवल सुन लिया, सुने इस कान से सुने, उस कान से निकाल दिए तो उस कथा का कोई मतलब नहीं। वेद भगवान कहते हैं श्रोतव्य, पहले सुनो और सुनने के पश्चात बोले मंतव्यो, मनन करो उसका कि महाराज ने जो कहा वो क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, इसको करने से क्या लाभ मिलेगा, क्या हानि होगी। लेकिन कथा से हानि तो नहीं होगी, कम से कम लाभ ही मिलेगा। तो श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यः, पहले सुनो और श्रवण करने के बाद फिर उसका मनन करिए। जब एकांत में बैठिए कथा से जाने के बाद, रात्रि में बिस्तर पर गए तो अब रात दिन भर, दिन में जो कथा सुनी, अभी जो कथा सुने उसको 4 घंटे की जो होमवर्क है उस होमवर्क को मनन करें कि क्या कहा था महाराज। कथा का केवल इतना ही मात्र तात्पर्य नहीं है कि आप खूब ताली बजा लो, खूब चुटकुला कहानी सुना करके आपका मनोरंजन हो जाए, खूब उत्सव हुआ तो नाच लिए, खूब बधैया लूट लिए, कथा हो गई। इतने मात्र का नाम कथा नहीं है। कथा का मतलब होता है कि कथा श्रवण के पश्चात हम अपने जीवन में जो हमने सुना उसका मनन करें, और मनन करने के बाद उसका जो निचोड़ हमारे हृदय में निकले उसको फिर निदिध्यासितव्यः, उसको निज जीवन में धारण करने का प्रयास करें। एक बार एक महात्मा बाजार में मूर्ति खरीदने के लिए निकले, तो एक मूर्ति के दुकान पर गए, तो वहां देखा 2 मूर्ति थी, दोनों मूर्ति का साइज एक ही जैसा था। एक ही धातु का वो मूर्ति बना हुआ है, एक ही साइज है, एक सारे कुछ जो है
एक जैसे हैं, न नाक किसी का नाक टेढ़ा है, न किसी का कान टेढ़ा, दोनों सब बराबर, सब चीज बराबर। लेकिन जब दाम पूछा तो एक मूर्ति का दाम 500 रुपया, एक मूर्ति का दाम 5000 रुपया। तो महात्मा ने कहा भैया ये बात क्या है, दोनों मूर्ति में क्या अंतर है? बोले अंतर तो कुछ दिख नहीं रहा है बाहर से। मूर्तिकार ने कहा महाराज अब अंतर तो है, अब अंतर आप पता करो क्या अंतर है। बड़ी देर तक महात्मा जो है अवलोकन करते रहे, देखते रहे उस मूर्ति को। लेकिन महात्मा बुद्धिमान तो थे ही। नीचे देखा, नाक में उंगली डाल के देखा, कहाँ मुख में डाल के देखा, फिर एक धागा लिया और उसको बढ़िया, चाहे तार मान लो, तार लिया और मूर्ति के एक कान में एक तार डाली, तो तार इस कान में डाला तो इस कान से बाहर निकला। फिर वही तार लेकर के मूर्ति के दूसरे कान में डाला और दूसरे मूर्ति के कान में डाला, तो वो तार धीरे धीरे अंदर डालते गए और तार चला जाए अंदर, कहीं बाहर ना निकले। पूरी तार अंदर चली गई, तार बाहर नहीं निकली। महात्मा ने कहा पकड़ लिया अंतर। बोले क्या अंतर है? बोले ये मूर्ति 500 की है, एक मूर्ति 5000 की है। बोले क्या अंतर है? बोले इस मूर्ति के कान में इधर से उधर छेद पड़े, इधर से डाला उधर से निकाला। और इस मूर्ति में, बोले इस मूर्ति में महाराज जो इधर डाले सो उधर पहुंच गया। इसका तात्पर्य क्या है? बोले मनुष्य भी दो प्रकार के कथा श्रोता होते हैं। एक तो वह सुनने, ऐसे सुनने वाले जो इस कान से सुने और इस कान से निकाल दे, और एक ऐसे श्रोता होते हैं जो इस कान से सुनते हैं और उसको हृदय तक लेकर के जाते और उसको जीवन में धारण करने का प्रयास करते हैं। नहीं 100% नहीं 100%, कुछ न कुछ तो धारण करें। जो संभव हो, जो दोष हमारे जीवन में है, कुछ न कुछ दोष तो बाहर निकलेंगे। नहीं 100% नहीं निकलेंगे, कुछ न कुछ तो निकलेंगे धीरे धीरे। भगवान की कथा यही तो काम है। भगवान की कथा क्या करती है? वो स्वामी जी कहते हैं, रघुवर चरित वारि छालित चित, बिनु प्रयास ही सूझे। तुलसीदास कह चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। रघुवर चरित वारि छालित चित्त, भगवान के कथा रूपी जल के द्वारा हमारा जो चित्त मटमैला बनाव पड़ा हुआ है, इस चित्त में अनेक प्रकार के जो दोष हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य ईर्ष्या द्वेष छल कपट झूठ चोरी बेईमानी, ये सारे जो दोष हैं, ये भगवान के चरित्र रूपी जो जल है, उस जल के द्वारा प्रक्षालित होते रहते हैं। रघुवर चरित वारि छालित चित्त। और धीरे 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 क्या हुआ? बोले धीरे धीरे ये चित्त जितना जो है निर्मल हो जाता है कि बिन प्रयास ही सूझे। भगवान का जो दिव्य स्वरूप है वो बिना प्रयास के ही फिर वो अनुभव होने लगता है। तुलसीदास कह चिद विलास, जग बूझत बूझत बूझे। कथा सुनते 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 धीरे धीरे जग की जो असारता है, संसार की कटुता है, वो धीरे धीरे जब समाप्त होती है तब भगवान के चरणों में प्रीत होता है। लेकिन इसके लिए ये नहीं कि चलो 9 से 15 तारीख तक कथा हुई, कथा सुने बस काम खत्म, फिर जैसे थे वैसे चल रहे हैं। नहीं, निरंतर हमको सत्संग करना पड़ेगा। बहुत काल कीजिए सत्संगा, बहुत देर दिनों तक सत्संग करते रहना पड़ेगा। ये नहीं कि साल में, आज बता रहे थे अरुण बाबू की कितने सालों बाद ये कथा यहाँ गांव में हो रही है। तो कपड़ा गंदा होने में तो मिनट लगता है, सफाई करने में, बोले सफाई करने में तो सफाई जो करता है उसी को मालूम चलता है कितना मेहनत होती है। इसलिए धुलाई का काम भी जारी रहना, गंदगी हो तो कोई बात नहीं, धुलाई का भी काम जारी रहना चाहिए। एक दिन धीरे 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 धुलते धुलते सत्संग रूपी वाड़ी में, सत्संग रूपी सरिता में हमारा चित्त अत्यंत धुल जाएगा, पवित्र हो जाएगा।
और जब हमारा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा तो उस पवित्र अंतःकरण में धीरे धीरे भगवान का प्रवेश हो। कथा के द्वारा ही भगवान हमारे हृदय में प्रवेश कर जाएंगे। प्रविष्टो कर्णरंध्रेण, कर्णरंध्र के द्वारा भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं। लेकिन भगवान को प्रवेश करने का जब मौका हम दे तब ना, कथा से जाते जाते रास्ते में महाराज प्रपंच आरंभ हो जाता है। कथा से घर तक पहुंच भी नहीं पाए, पंडाल से बाहर निकले नहीं कि महाराज प्रपंच शुरू हो गया। थोड़े से प्रसाद के लिए झंझट, थोड़े से जो है धक्का मुक्की करने लगते, महाराज थोड़ा हमको प्रसाद जल्दी मिले, हमको प्रसाद जल्दी मिले, हम जल्दी भगे। फिर कथा सुना क्या आपने? आरती लेने के लिए मार, प्रसाद लेने के लिए मार, और उसी में चलने लगे तो महाराज और कुछ नहीं मिला। तो कब कब प्रायः आप देखते होंगे जो कथा कीर्तन में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तो प्रायः आपको ये कभी सुनने को नहीं मिला होगा कि किसी शराब के दुकान पर चप्पल चोरी हो गई। सुना है? चप्पल की चोरी जब होगी तो कथा में होगी, कीर्तन में होगी, भगवान के मंदिर पे होगी। क्या भैया, उसमें जब चोरी पकड़ी जा रहे, हम तो धोखे से पहन रहे, बदला बदली हो गई। बोले असंभव है, बदला हो ही नहीं सकता है। क्यों? बोले आपको भले कंफ्यूजन हो जाए कि चप्पल हमारा है कि नहीं है, लेकिन चप्पल को कंफ्यूजन नहीं होता है। अगर अपना चप्पल नहीं, अगर दूसरे की चप्पल अगर आप अपने पैर में बता डालोगे तो चप्पल ही बता देगा कि हम तुम्हारे नहीं हैं। लेकिन आदमी ढीठ सोचता है हमारे हो चाहे ना हो, अच्छे लगते हो चलो हमारे साथ। तो कहने का भाव, कैसे काम बनेगा, और अभी नहीं बना तो कभी नहीं बनेगा। इस जन्म में नहीं बना तो कभी नहीं, फिर 84 लाख का चक्कर लगाते रहो। कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, सुगर बनो, कुकर बनो, कीट बनो, पतंग बनो, पक्षी बनो, पशु बनो, ये चक्कर लगाते रहो 84 लाख योनि का महाराज। फिर पता नहीं कब वो समय भगवान की कृपा होगी कि फिर भगवान ने मानव शरीर देंगे। इसलिए अभी बढ़िया मौका मिला है, जो समय मिला है उस समय का हम सदुपयोग करें। समय का सदुपयोग क्या है? वह समय का यही सदुपयोग है कि अधिक से अधिक काल हम भगवत कथा में, भगवत चर्चा में अपने मन को लगाएं। अपने कार्य से विरत हों तो कर्म से विरत होने के पश्चात फिर भगवान के नाम नहीं। कथा मिल रही है महाराज, कहाँ कथा होती है जब सुनने जाएं? लेकिन कोई बात नहीं, आजकल तो हम सबके हाथ में कथावाचक घूम रहे हैं, सबके हाथ में एंड्रॉइड मोबाइल चल रहा है। लगाओ यूट्यूब पर में कथा किसी महात्मा का, सुनो, घर बैठे कथा सुनो, भजन सुनो, भजन से मन उब जाए कीर्तन करने लग जाओ, कीर्तन से मन उब जाए कथा सुनने लग जाओ। अपने जीवन का यत्किंचित समय अपने भागवत चर्चा में हम लगावें, इससे हमारा निश्चित रूप से कल्याण होगा। कल की चर्चा में हम सभी लोगों ने श्रवण किया कि भगवान नंद नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र गोकुल में भगवान का प्राकट्य उत्सव मनाया गया। मथुरा में भगवान प्रकट हुए और भगवान का उत्सव गोकुल में हुआ। मथुरा में जब भगवान प्रकट हुए तो दर्शन किसको दिए? केवल दो को दर्शन हुआ, एक देवकी मैया को और एक वसुदेव जी को। बाकी किसी को दर्शन नहीं हुआ। देवकी और वसुदेव जी को छोड़ करके उनके अलावा और तीसरा किसी को भगवान का दर्शन नहीं हुआ। क्यों? क्या कारण था? बोले यही कारण था कि सब सो रहे थे, सब सो रहे थे, पूरे मथुरावासी सो रहे थे, इसलिए भगवान का दर्शन नहीं हुआ।
उसी प्रकार जैसे मथुरावासी सो रहे थे तो भगवान प्रकट तो हुए, भगवान तो मथुरा में पधारे, लेकिन उसके बाद भी मथुरा वालों को दर्शन नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार हम लोगों का हाल है, हम लोग भी सो रहे हैं। आप कहोगे कैसे बात कर रहे हो, हम बैठे हैं कुर्सी पे और आपको सोता हुआ दिखाई पड़ रहे हो। बोले हाँ, हम भी सो रहे हैं। कौन सी निद्रा में सो रहे हैं? वो स्वामी जी कहते हैं, मोह निशा जग सोवनिहारा, मोह निशा जग सोवनिहारा, मोह निशा जग सोवनिहारा, मोह निशा जग सोवनिहारा, देखहि सपना अनेक प्रकारा, देखहि सपना अनेक प्रकारा, देखहि सपना अनेक प्रकारा, देखहि सपना अनेक प्रकारा, एहि जग जागहि जामिनी जोगी, एहि जग जग जागहि जामिनी जोगी, एहि जग जागहि जामिनी जोगी, एहि जग जागहि जामिनी जोगी, परमारती प्रपंच वियोगी, परमारती प्रपंच वियोगी, परमारती प्रपंच वियोगी, परमारती प्रपंच वियोगी, एहि जग जागे जामिनी जोगी, एहि जग जागहि जामिनी जोगी, परमारती प्रपंच वियोगी, परमारती प्रपंच वियोगी, प्रपंच वियोगी, प्रपंच वियोगी, मोह निशा जग सोवनिहारा। हम लोग भी सो रहे हैं, कौन सी दिशा में, कौन सी नींद में? बोले मोह की निशा में। देखें सपन अनेक प्रकार, अनेक प्रकार के सपने देख रहे हैं, ये कर देंगे, ये कर देंगे।
बिल्डिंग बना लेंगे, जमीन बना लेंगे, ये पैसा बना लेंगे, ये इतना पैसा हो जाएगा, ये ऐसा कर देंगे, उसको ऐसा कर देंगे। ये क्या है? बोले ये अनेक प्रकार के जो स्वप्न हैं जीवन में हम देखते रहते हैं। और जो जागृत अवस्था में है, जो जागता है वही भगवान को पाता है। इसलिए संतों ने कहा उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है। जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। तो इसलिए संत महात्मा लोग आकर के क्या करते हैं? बोले जगाते हैं। जगाने का काम किसका है? जो जागेगा वही ना जगाएगा। जो वो खुद सोया हो क्या जगाएगा? जो खुद सोया हुआ होगा वो दूसरे को क्या जगाएगा? जिसकी निद्रा टूट चुकी है, जो जागृत अवस्था में है, वही दूसरे को जगा सकता है। तो जागृत कौन है? कौन जाग रहे हैं? बोले यही जग जाग ही जामिनी जोगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। जो प्रपंच से दूर रहने वाले हैं, परमार्थ के पथ के पथिक हैं, जोगी हैं, अथवा जामिनी। जामिनी मतलब जो यात्रा में है। आप यात्रा में रहो तो आपको नींद नहीं आएगी। क्यों? बोले पता नहीं कब कौन सा जो है कौन आए बैग लेके चला जाए, तो हम जागते रहते हैं। यात्रा में भी व्यक्ति जागता है। तो इसलिए महात्मा लोग आकर के जीव को जगाते हैं। संतों का काम है समाज को जगाना। और वो क्यों जगाते हैं? क्योंकि वो खुद जागते हैं, खुद भी जागते हैं और लोगों को जगाते भी रहते हैं। इसलिए पहरेदार जो होता है, रात्रि में पहरा देने वाला, और रात को डंडा बजाते हुए, विसिल बजाते हुए कहता रहता है जागते रहो। क्यों? क्योंकि वो जगा हुआ है तो कहता है जागते रहो। क्यों जगाता है? इसलिए जगाता है कि कब कौन सा चोर लुटेरा तुम्हारे घर में घुस करके तुम्हारी सामान की चोरी कर लेके चला जाएगा, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए जागते रहो। उसी प्रकार जीवन के इस संसार में भी महात्मा लोग आकर के जगाते रहते हैं, जागते रहो, जागते रहो। क्यों? क्योंकि ये जो काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि जो लुटेरे हैं, ये कब तुम्हारे पुण्य की जो पूंजी है उसको लूट करके चले जाएंगे, कोई नहीं जानता है। इसलिए जागते रहो, जागते रहो। भगवान गोकुल में आए। भगवान का गोकुल में बड़ा सुंदर भव्य उत्सव मनाया गया। नंद बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया। नंदो महामनास्तेभ्यो वासोलंकार गोधनम। बाबा ने ब्राह्मणों को बुलाया, वस्त्र पहनाए सुंदर सुंदर, ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्ति वाचन करवाया और शांति पाठ करवाए। लाला के जात कर्म संस्कार किए। जात कर्मात्मजस्य वै, और कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम, तथा विधिवत पितरों का, देवताओं का और पितरों का पूजन किया है। शास्त्र कहता है देव पितृकार्याभ्याम मां प्रमदितव्यम। देवताओं के कार्य में और पितरों के कार्य में प्रमाद नहीं करना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए। आज सब कार्य में तो हम बड़े अग्रसर रहते हैं, बड़े स्फूर्ति में रहते हैं, लेकिन देवताओं के कार्य करने हो चाहे पितरों के कार्य करने हो, उसी में प्रमाद आ जाता है। अरे थोड़ा शॉर्टकट कर में पंडित जी पूजा ना हो जाए। पंडित जी क्या करें बेचारे? जो ईमानदारी से शास्त्रों को जानने वाले पंडित जी हैं, उनके लिए बड़ी विडंबना हो जाती है। अब शास्त्र की सुने कि यजमान की सुने? किसकी सुने? जजमान प्रमादी है। जजमान कह रहा है कि आधे घंटा का पूजा 10 मिनट में निपटा दो, और अगर उनकी ना सुने तो दक्षिणा को जजमान ही को देना है, और जजमान की सुनते हैं तो शास्त्र की आज्ञा निश्चित जो है विफल होती है।
तो ये यजमान को होना चाहिए कि देवताओं के कार्य में, पितरों के कार्य में, इन सब कार्यों में प्रमाद नहीं करना चाहिए। देव पितरों के कार्य में अगर हम प्रमाद करते हैं तो देवता रुष्ट होकर के, नाराज होकर के चले जाते हैं, जिससे हमारा अमंगल हो सकता है। पितरों का श्राद्ध तर्पण करना है तो उसमें प्रमाद नहीं, सावधानी पूर्वक एक एक कर्म का, एक एक मंत्र का उच्चारण विधिवत जो है करना, शास्त्र के आज्ञानुसार करना चाहिए। और आज विडंबना ये है कि दुनिया के सभी फालतू कार्यों को करने का हमारे पास फुर्सत है, समय है, लेकिन आज सनातन धर्म में हिंदुओं की ये दशा होती जा रही है कि अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करने में लोगों को क्या कहें, न जीते जी माता पिता का सेवा कर पाए और न मरने के बाद उनका विधिवत कर्म कर पाते। मरने के बाद ज्यादा से ज्यादा एक बरखी कर दिए तो वो भी बहुत बड़ा एहसान हो गया। एक बरसी पूज दिए, पिंडदान कर दिए तो बहुत बड़ा एहसान मानते हैं। जबकि शास्त्र कहता है कि जब तक पुत्र जीवित रहे तब तक, अंतिम श्वास तक, शरीर जब तक स्वस्थ रहे तो अपने पितरों के छया तिथि पर में निश्चित रूप से पिंडदान करे और कम से कम एक ब्राह्मण को निश्चित रूप से भोजन करवावे। लेकिन विशेष करके आपके इस क्षेत्र में तो हम बहुत देखते हैं, एक बार बरसी हो गया तो अब क्या जरूरी है महाराज बरसी करने की? वे क्यों? अगर ऐसे ही तुम्हारे पिता किए होते, 1 साल के तुम हो गए, अब तुमको छोड़ देते कहीं सड़क पर ले जा करके, तब तुम्हारी क्या दशा होती? लेकिन तुम्हारे पिता ने तो ऐसा नहीं किया। तुम्हारे पिता ने तो अपने अंतिम श्वास तक तुम्हारा भरण पोषण किया, और जिस पिता ने अपने अंतिम श्वास तक तुम्हारा भरण पोषण किया, उस पिता को एक बार साल में पिंडदान देने में तुम्हारी जो है हवा खिसक जा रही है। क्या मतलब है? तो क्या काहे का तुम पुत्र हो? पुत्र का तो मतलब ही होता है पुम नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः, जो पिता को पुम नाम के नरक से त्राण दिलावे। और 3 कार्यों से पुत्र के अंदर पुत्रता आती है। कौन कौन से कार्य? जीवितो वाक्य करणात्, जब तक माता पिता जीवित रहें तब तक उनके अक्षरशः आज्ञा का पालन। जीवितो वाक्य करणात् क्षयाहे भूरि भोजनाय, और उनके मरणोपरांत अधिक से अधिक ब्राह्मणों का भोजन करावे, अधिक से अधिक लोगों को जिमावे। अब ये भी नहीं कहा शास्त्र ने कि आप जमीन बेच करके आप पिता का श्राद्ध करो, ये भी नहीं कहा। आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, आपको जो पितरों ने सामर्थ्य दिया है उस सामर्थ्य के अनुसार आप अपने पितरों का श्राद्ध करो। श्राद्ध में अगर आपके पास व्यवस्था नहीं है तो एक साग के पात लेकर के भी श्राद्ध हो सकता है, क्योंकि श्राद्ध का मतलब ये नहीं कि पूरी जमारी भोज होवे तब श्राद्ध हो। श्राद्ध का मतलब श्रद्धा पूर्वक जो किया जाए उसी का नाम श्राद्ध है। तो आजकल तो देखा देखी महाराज, भले जमीन बिक जाए, कर्जा हो जाए, लेकिन श्राद्ध तो करना ही पड़ेगा, इतने जो होंगे तो खिलाना ही पड़ेगा। और देखा देखी नहीं, एक बार तो पूरा जमाड़ी कर दी और उसके बाद अगले वर्ष से एक भी ब्राह्मण पर में आफत हो गई। तो ऐसे श्राद्ध से काम नहीं चलेगा। जब तक हम जीवित रहें तब तक पितरों के निमित्त उस छया तिथि में एक पिंडदान और कम से कम एक ब्राह्मण भोजन। इसलिए श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन की संख्या भी निर्धारित की गई है। कम से कम 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऐसे ब्राह्मणों को भोजन करावे, और ऐसा करावे कि फिर वो सब दिन कराता रहे, उसी प्रकार से करे। ये नहीं कि श्राद्ध में एकादशा द्वादशा में 1,10,000 20,000 करा दिए और फिर जो है सड़क सितारा, ऐसा नहीं। तो महाराज बाबा ने पितरों का पूजन किया है।
कारयामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा पितरों का और देवताओं का अर्चन किया है और ब्राह्मणों को दान किया है। धेनूनाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृते 10,000 गायों का दान किया है। अब आप कल्पना करो कि बाबा के पास कितने गाय रहे होंगे। 10,000 तो केवल दान किया है। और दान भी किया तो ऐसा दान नहीं कि मरले बछिया बभने के दान। गैया बूढ़ी हो गई, 4, 5, 6 बयान की हो गई, अब तो ये बूढ़ी हो रही है, मरना सन्न होने जा रही है, तो इसको खूटे पर रख करके क्या फायदा। चलो कोनो पंडित जी को बुलावे, दान कर दो। ऐसा दान स्वस्थ गाय हो, दूध देने वाली हो, ऐसे दान ब्राह्मणों को करो। और इधर ब्राह्मणों ने मंगल पाठ किए हैं। सौमंगल्य गिरो विप्राह सूतमागध बंदिना। सूतमागध बंदी जन बाबा के जो है गुणगान गा रहे हैं। ब्राह्मण देवता लोग मंगल पाठ कर रहे हैं, मंगल ध्वनि कर रहे हैं। और इधर धीरे धीरे बात फैलती गई, पूरे ब्रजमंडल में बात फैल गई कि बाबा को, लाला को जन्म भयो है। सो धीरे धीरे गोपियां सब सज धज करके, श्रृंगार कर करके और मैया यशोदा के पास आती है। गोप्यश्चाकर्ण मुदिता यशोदाया सुतोद्भवम् गोपा समायुराजन्नानोपायन पाणयः। महाराज गोप्यश्चाकर्ण मुदिता, गोपियों ने कानों कानों बात सुनी कि लाला का जन्म भयो है, तो सज धज करके गोपियां श्रृंगार करके, षोड़श श्रृंगार करके जो है भगवान का दर्शन करने जाती है। लेकिन श्रृंगार में बनावटी श्रृंगार में, भगवत दर्शन के लिए, भगवत चरणारविंद में जाने के लिए, भगवान का मंदिर में दर्शन करने के लिए जाने के लिए श्रृंगार करना चाहिए। लेकिन कैसा श्रृंगार होए? बोले सहजता का श्रृंगार। हमारा श्रृंगार सहज हो, ये नहीं कि हम हैं कुछ और दिखें कुछ। भाई मंदिर में जाने के लिए डेंटिंग पेंटिंग की क्या आवश्यकता है? मार्केटिंग करने तो जा नहीं रहे, भगवान का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। तो मंदिर में जाने के लिए श्रृंगार गोपियों ने भी किया, अयोध्या वासियों ने भी श्रृंगार किया। लेकिन कैसा श्रृंगार? गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, वृंद वृंद मिली चली लोगाई, वृंद वृंद मिली चली लोगाई, वृंद वृंद मिली चली लोगाई, वृंद वृंद मिली चली लोगाई। सहज श्रृंगार किए उठी धाई, 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 वृंद वृंद मिली चली लोगाई, वृंद वृंद मिली चली लोगाई, वृंद वृंद मिली चली लोगाई, वृंद वृंद मिली चली लोगाई। वृंद वृंद झुंड
के झुंड गोपियां जो है जा रही हैं, लेकिन श्रृंगार कैसा है? बोले सहजता का श्रृंगार। और बारी बारी से गोपियां आती है मैया यशोदा के गड़बड़ में और मैया को बधाई देती हैं, मैया को बधाई देती हैं और लाला को गिफ्ट देती हैं। क्या बोले गिफ्ट नहीं देती? अभी ये एक दिन को लाला को कहा जाने गिफ्ट का होवे, तो मैया गोपियां लाला को क्या देती हैं? बोले लाल जी को आशीर्वाद देती हैं, भगवान को आशीर्वाद देती हैं। संपूर्ण संचराचर भगवान की कृपा से, भगवत आशीर्वाद से संचालित होता है, और ऐसे भगवान को गोपियां आशीर्वाद देती हैं। बोले हाँ, भगवान को भी आशीर्वाद की आवश्यकता होती है। यही तो भक्ति है। भक्ति का मतलब ही होता है जहां पर हमें भगवान को, अपने प्रियतम को कुछ ना कुछ दिया जाए। भक्ति मतलब प्रेम, और प्रेम में लेना नहीं होता है, देना होता है। जहां भगवान को भी हम कुछ दें, उसका नाम प्रेम है, इसका नाम भक्ति है। अपने प्रियतम के सुख में सुखी होना, अपने प्रियतम के दुख में दुखी होना, इसी का नाम प्रेम है। तद सुख सुखित्तम और तद दुखी दुखित्तम। प्रियतम के सुख से सुखी होना, प्रियतम के दुख से दुखी होना। अपना कोई निजी न सुख है न कोई दुख है, केवल और भगवान का सुख और दुख। तो भगवान को भी भक्तों ने आशीर्वाद दिया। गोपियां आकर के मैया यशोदा के पास मैया को बधाई देती हैं। गोप ग्वालवाल बाबा को बधाई देते हैं कि 60 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है। 60 साल की अवस्था में लाला को जन्म भयो, और भगवान को आशीर्वाद देती हैं। अरे जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। 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 तेरो ललना री मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा 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 मैया तेरो ललना। बड़भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत तेने जायो। बड़भागिन तू मात यशोदा ऐसो सुत को जायो। बड़भागिन ते मात यशोदा ऐसो सुत तेने जायो। बड़भागिन तो मात यशोदा ऐसे सुत को जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो। ताके डार झुलायो पलना तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। हाँ तेरो
तेरो ललना तेरो ललना मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले धन्य घड़ी जब यशोदा मैया कह कर बोले धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह कर बोले धन्य यशोदा मैया कह कर बोले नूपुर बांध दो चरणन में घुटवन घुटरन डोले मुटर बांध दो घुटरन घुटवन डोले पकड़े बाबा की अंगुरैया तेरो ललना पकड़े बाबा की अंगुरैया तेरो ललना तेरो ललना रे मैया 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 तेरो ललना जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन कारण आयो 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 मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोते ने गोद खिलायो जाके तरस मिला मैं नयना तेरो ललना
के दर्श बिना मोहि पर तेरो ललना ओ तेरो ललना री मैया तेरो ललना तेरो ललना मैया तेरो ललना जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना लाला के दर्शन करवे कुतः भगवान भूत भावन भोलेनाथ कैलाश पर्वत से आया। आवाज लगायो अलख निरंजन। मैया दौड़ते आई। मैया ने कहा मोए लाला को दर्शन कराए दो। मैया ने कहा बाबा जो चाहिए सो मांग लो, लाला को दर्शन तो नहीं कराऊंगा। क्यों? तेरा यो रूप देख करके मेरो लाला डर जावेगा। ओई जोई मांगे सोई ले ले बाबा, भोजन साज जुटाऊं। जोई मांगे सोई ले ले बाबा, भोजन साज जुटाऊं। जो मांगे सोई ले ले बाबा, भोजन साज जुटाऊं। जो मांगे सोई ले ले बाबा, भोजन साज जुटाऊं। तेरो बेस देख डर पैगो, बालक नाय दिखाऊं। तेरो बेस देख डर पैगो, बालक नाय दिखाऊं। मेरो छोटो सो ललनवा, मेरो अन्ना। मेरो छोटो सो ललनवा, सोवे पलना। मेरो छोटो सो ललनवा, सोवे पलना। मेरो छोटो सो ललनवा, सोवे पलना। जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया, तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया, तेरो ललना। बाबा ने कहा मैया जिसके डर से काल को भी डर लगे वाको तू मेरे रूप को डर दिखावे। भैया तू डर मत कर, तेरो लाला कोई सामान्य बालक ना है। तब माया काल डरे जाके डर, भक्तन को हितकारी। 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 अपने सुत को मरम न जाने,
तू भोली महतारी, अपने सुख को मैं न जाने तो बोली मैं तारी। हाँ हाँ तू भोली महतारी, हाँ तू बोली मैं तारी। जग में ना है आके तुलना तेरो ललना, जग में ना है जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे यशोदा मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। तेरो ललना रे मैया तेरो ललना, तेरो ललना मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवे रे यशोदा मैया तेरो ललना। 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 बोल बाल कृष्ण लाल की। गोपियां सब आ करके वही लाला को आशीर्वाद देती है। ता आशीष प्रयुंजानाम स्थिरम पाहीति बालके। अच्छा आशीर्वाद कर किसी को आप दो तो क्या कहे कि आशीर्वाद दोगे? यही ना कहेंगे कि चिरंजीवी भव, दीर्घायु भव, यशस्वी भव, यही तो कहेंगे। लेकिन गोपियां ऐसा नहीं कहती। गोपियां लाला को आशीर्वाद तो देती हैं, लेकिन कैसे? गोपियां कहती मैया आपके लाला हम बाल बालन की चिरकाल तक, दीर्घ काल तक हमारी रक्षा करें। चिरम पाहीति बालक, अर्थात दोनों काम हो गया। चिरकाल तक हमारी रक्षा करें तो इसका मतलब जब चिरकाल तक वो रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, तभी तो रक्षा करेंगे। तो दीर्घायु भी हो गए और अपनी रक्षा का जो है प्रार्थना भी हो गए। और आशीर्वाद देने के पश्चात गोपियां एक दूसरे के ऊपर में प्रसन्नता के मारे हरिद्रा चूर्ण तैलद्भि सिंचन्त्यो जनमुज्जकुः, एक दूसरे के ऊपर में हरिद्रा चूर्ण इत्यादि जो है फेंकते हैं, लगाते हैं एक दूसरे को। गा गोपा परस्परम हृष्टादधिक्षीर घृताम्बुभि, ग्वाल बाल सब एक दूसरे के ऊपर गाय के दूध दही घी का लेप करते हैं, सिंचन करते हैं। और एक दूसरे को माखन लगाते हैं। पूरे गोकुल में महाराज ऐसा लगे कि दूध दही को कीचड़ मच गए, दूध दही की कीच मची है। असिंचन्तो विलिम्पन्तो नवनीतैश्च चिक्षुपुः, एक दूसरे के ऊपर असिंचन कर रहे हैं, लेप कर रहे हैं। उसी में एक 60 साल की बूढ़ी मैया, या कोई एको मुंह में दांत नहीं, हल्ला गुल्ला सुन के आई और कहीं लाला कहा भयो है। सो जो कहा भयो है, सो ये बात कहा भयो है, ऐसा कहवे के लिए उस बुढ़िया ने मुंह खोली। तब तक एक माखन का महाराज लोंदा बड़ा सा उसके मुख में जाके बक्क से गिरा और मुंह में दांत तो थे नहीं, और वैसे भी मक्खन जो है चिकना हुआ, तो सट्ट से वो आके पेट में जाके गिरे। फिर मैया ने सोचा, अपने को संभाला और संभाल करके पूछे, लाला
काय बात की भीड़ है, काय भयो है, काय हल्ला गुल्ला मचाए रखियो है। तो गोपाल वालन ने कहा मैया अब ना जान पायो। बोले कहा भयो? बोले मैया नंदराय जी को चौथेपन अवस्था में, चौथी अवस्था में लाला को जन्म भयो है। जो ये बात सुनी कि बूढ़ी मई अम्मा 60 साल की, वह के शरीर में ऐसी ऊर्जा स्फुरित होने लगी कि मानो वह 16 साल की जवान हो गई और कूद कूद के नाचने लगी। बाबा द्वार पर में आज जो भी कोई आ रहा है सभी को बाबा कुछ न कुछ दे रहे हैं। नंदो महामनास्तेभ्यो वासो लंकार गोधनम, कपड़े, गाय, आभूषण, जो जिस चीज की याचना करे बाबा उसको दे रहे हैं। आज सबड़े ब्रजवासी अयाचक हो गए हैं। जिसको देखो सोई लुटाने में लगा हुआ है, रखता कोई नहीं है, लेने वाला कोई नहीं है। जो है सब लुटाने वाला, देने वाला है। तो भाई जब देने ही वाले सब हैं तो लेने वाला भी तो होना चाहिए। जब तक लेने वाला ना हो तब तक देने वाले का क्या मतलब है? तो लेने वाला कौन है? संत लोग कहते हैं कि देवता लोग भिखारी बन बन करके आते हैं और जो है लाला के जन्मोत्सव की बधाई लूट करके लेकर के जाते हैं। ऐसे ऐसे मणिमाणिक्य, स्वर्णहार, हीरे मोती, पन्ने, जवाहरात जब लेकर के जाते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं अरे तुम लोग कैसे देवता हो? देवताओं की मर्यादा होती है, इसको तुम उल्लंघन कर रहे हो। और जब वो देवता लोग जब हीरे मोती पन्ने जवाहरात लेकर जाते हैं और दिखाते हैं ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी सोचते हैं अरे ये तो हमारे सृष्टि का है ही नहीं, ये तो मेरे सृष्टि में है ही नहीं। और क्यों ना हो, जगत कर्ता ब्रह्मा के भी जो पर करता है, ब्रह्मा के भी सृष्टिकर्ता जो है भगवान नारायण, उनका ये महाराज जन्मोत्सव हो रहा है। और जिस जगह पर साक्षात भगवती महालक्ष्मी आकर के निवास कर रही हो, उस जगह के वैभव का क्या वर्णन किया जाए। गोपियां स्वयं कहती है, गोपी गीत के माध्यम से गोपियां कहती है प्रभो हे नाथ, हे श्याम सुंदर, जब से आपका इस ब्रजमंडल में प्रादुर्भाव हुआ है तब से ऐसा प्रतीत होता है कि भगवती महालक्ष्मी स्वयं आकर के इस ब्रजमंडल की सेवा करती है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, श्रयति इंदिरा सस्वदत्रहि। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, ते जन्मना ब्रजम अधिकम जयति। जब से आपका प्रादुर्भाव हुआ है तब से ऐसा मालूम पड़ता है कि इस ब्रज में साक्षात भगवती महालक्ष्मी आकर के आपकी से यहाँ की सेवा कर रहे हैं। तो ऐसे जहां भगवती महालक्ष्मी स्वयं दासी बनी है, सेविका बनी हो, जिस ब्रजमंडल में आकर के, उस ब्रजमंडल की क्या महिमा हो सकती है। महाराज इस प्रकार उत्सव चल ही रहा था, तब तक नंद बाबा ने कहा, विचार किया कि 1 वर्ष पूरे हो गए और अभी तक कंस का वार्षिक कर नहीं गया है। कंस के सिपाही सैनिक यहाँ कर वसूलने के लिए आवे और उनको जब पता लगेगा कि वसुदेव जी के पुत्र रोहिणी नंदन बलदेव जी हमारे घर में हैं, तो कहीं उत्पात न करे। इसलिए नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार गोप ग्वाल वालों को सौंप दिया। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः, और स्वयं मथुरा पधारे। मथुरा में कंस को कर दिया, ऐसे ऐसे जवाहरात हीरे पन्ने दिए। कंस भी प्रसन्न हो गया और कंस भी भगवान को आशीर्वाद देता है। विचार करो, कंस को मालूम नहीं है कि उसका शत्रु है, लेकिन अपने ही शत्रु को दीर्घायु होने का कामना कंस कर रहा है। नंदरायजू, आपके बेटे दीर्घायु हों, आपके पुत्र चिरंजीवी हों, ये हमारी मंगल कामना है। नंद बाबा ने कंस का कर दिया। कर देने के पश्चात
नंद बाबा सोचे यहां तक आए तो वसुदेव जी से मिलते चले। और वसुदेव जी से मिलने के लिए नंद बाबा उनके पास गए। उनसे बहुत वार्ताएं हुई, उनको सांत्वना प्रदान किया कि आपके बहुत सारे पुत्रों को कंस ने मार दिया। अहो ते देव की पुत्रा कंसे न बहवो हता। और एक कन्या थी, उस कन्या भी दिवंगत हो गई। एका वशिष्ठा वरजा कन्या साप दिवंगता। ये तो वसुदेव जी को सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन वसुदेव जी को अच्छा नहीं लग रहा। क्यों भाई? कोई आपके दुख में आपको सांत्वना देने के लिए आए और आपको अच्छा ना लगे, ऐसा क्यों हो? बोले वसुदेव जी को क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? बोले इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है कि वसुदेव जी के मन में भय हो रही है कि मेरे दो पुत्र वहां हैं और ये यहां घूम रहे हैं। अंत में वसुदेव जी ने कह दिया कि हे नंदराय जी, आपने कंस का कर दे दिया। बोले हाँ। मुझसे भेंट मुलाकात भी हो गई। हाँ, तो अब आप यहां से प्रस्थान करो। क्यों? क्योंकि मेरे मन में संदेह हो रहा है। कौन सा संदेह हो रहा है? नेहम स्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। नेह के कारण मेरे मन में ये संदेह हो रहा है कि कहीं कोई गोकुल में कोई उत्पात न हो जाए, इसलिए आप पधारो। मन में किसी भी प्रकार के दुर्घटना के घटित होने की आशंका तब होती है जब जीवन में मन में जो है स्नेह होता है। जहां आपका स्नेह होगा वहीं पर में आपके मन में अनेक प्रकार की नकारात्मक शंकाएं उत्पन्न होंगी। बेटा रात को यहां से कहीं परदेश जा रहा हो और 2 दिन बीत गए, उसका फोन ना आवे, न उसका कोई कुछ पता ठिकाना चले, तो मन में बड़ी शंकाएं होने लगती है, आखिर क्या हुआ होगा। और वो शंकाएं अच्छी चीज की शंका नहीं होती है, नकारात्मक शंकाएं उत्पन्न होती है कि क्या हुआ होगा, उसका कोई ठिकाना नहीं चल रहा है, पता नहीं चल रहा है, न फोन आया न मैसेज आया, कुछ नहीं, आखिर क्या हुआ होगा। ये क्यों? क्योंकि स्नेह के कारण, संबंध के कारण। अन्यथा बहुत से लोग बाहर जाते हैं आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनके साथ अपना संबंध है, अगर उनको कुछ होए इस बात से हम दुखी हो जाते हैं। उनको किसी प्रकार का कोई कष्ट न होए इसके लिए हम दुखी हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। अपना किसी सगे स्वजन का अगर सर में दर्द भी होने लग जाए तो महाराज हम परेशान होते हैं। बाकी आए दिन दुर्घटनाएं घट रही है। आज ईरान इजराइल में इतना घटनाएं हो रही, इतनी बमबारूद चल रहे हैं, कितने लोग मरे होंगे, किसी को हम लोग बिल्कुल निश्चिंत पड़े हुए। लेकिन अगर उसी में कोई अपना व्यक्ति फंसा हुआ होता तो महाराज परेशान हो जाता। तो यहां पर मैं नंद बाबा कहते, वसुदेव जी कहते हैं, नेहम स्थेयम बहुतिथम संत्युत्पाताश्च गोकुले। गोकुल में कहीं कोई उत्पात ना हो जाए। अब वसुदेव जी ने कहा कि गोकुल में कहीं कोई उत्पात ना हो जाए, तो अब नंद बाबा के मन में बड़ी घबराहट हुई। क्यों? इसलिए क्योंकि वसुदेव जी कभी झूठा नहीं बोलते हैं, मिथ्या नहीं बोलते हैं, असत्य नहीं बोलते हैं। और इनके मुख से वाणी निकली है तो कहीं ये सत्य न हो जाए। तो भय के मारे, डर के मारे तुरंत भगवान श्री हरि की शरणागति की। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम संकितः। उत्पात के आगमन की आशंका से श्री नंद बाबा ने तुरंत हरि शरणम इस मंत्र का उच्चारण करना आरंभ किया और तुरंत वहां से चल पड़े। इधर क्या हुआ? बोले कंस ने अपने संपूर्ण मंत्रिमंडल का बैठक की, मीटिंग किया।
और सबसे मंत्रणा की कि उस कन्या के कथनानुसार मेरा शत्रु इस ब्रजमंडल में कहीं प्रकट हो चुका है। अब वो कौन है, कहां है, इसका कैसे पता लगाया जाए। उसी समय पूतना आई और पूतना ने कहा, महाराज कहां तक पता लगाने के पीछे पड़ोगे। एक काम करते हैं, आपका शत्रु जो है वो ज्यादा से ज्यादा महीना 2 महीने का होगा, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। बोले हाँ, तो 6 महीने के भीतर जितने बच्चों का जन्म हुआ है उन सभी बच्चों को मरवा दो। कंस ने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, इतने बच्चों की हत्या करवाएंगे तो प्रजा में तो विद्रोह उत्पन्न होगा, प्रजा विरोध करने लग जाएगी। पूतना ने कहा जब किसी को पता लगेगा तब ना। किसी को पता लगेगा तब तो। बोले कैसे पता नहीं चलेगा। बोले उसकी जिम्मेवारी मैं लेती हूं। पूतना ने सुंदर स्त्री का वेश धारण किया, थी तो राक्षसी लेकिन सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और महाराज स्तन में भयंकर कालकूट विष लगाए और ये विचार करके कि 6 महीने के भीतर जितने बच्चे का जन्म हुआ है उन सबको मार देंगे, दूध पिलाएंगे वो बच्चे मर जाएंगे। ऐसा सोच करके पूतना गई। कंसेन प्रहिता घोड़ा पूतना बालघातनी शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु, और ब्रजमंडल में घूमने लगी, विचार करने लगी कहां से अपने कर्म कार्य का शुभारंभ करें। इधर भगवान ने मन ही मन विचार किया कि पूतना अगर मेरे पास आ जाती तो मैं इसका काम तमाम कर देता, क्योंकि अगर ये किसी अन्य ग्वाल वालों के घर चली जाएगी तो इसका ये बच्चे मर जाएंगे। इसलिए पूतना सीधे भगवान ने संकल्प किया और पूतना सीधे कहां गई। बोले नंद भवन में। एक भाव। दूसरा भाव यह है कि पूतना सीधे नंदय भवन में काहे को गई, और भी तो किसी घर में जा सकती थी, और दूसरे घर में क्यों नहीं गई, सीधे नंदय भवन में क्यों पधारी। इसके पीछे आचार्य लोग तर्क देते हैं कि ये पूतना है, एक तो ये स्त्री है, ऊपर से ये पूतना है। और ब्रजमंडल में जितने बच्चे पैदा हुए हैं वे सारे बच्चे कौन हैं। बोले वेद की ऋचाएं ही भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए, वेद के मंत्र तंत्र ही जो है आए हैं, और वेद के मंत्र ग्वाल वाल बन करके भगवान की लीला में सहयोग प्रदान करने के लिए पधारे। इसलिए चूंकि पूतना स्त्री है और शास्त्र कहता है स्त्री शूद्र द्विजबंधूनाम त्रयीनश्रुति गोचर, स्त्री के लिए, द्विज शूद्र के लिए, चतुर्थ वर्ण के लिए, और द्विज बंधु। द्विज बंधु का मतलब होता है ब्राह्मण बंधु, जो ब्राह्मण के कुल में तो जन्म लिया है लेकिन अभी उसका संस्कार ब्राह्मण वाला नहीं हुआ है, अभी उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ, जनेऊ नहीं हुआ है, इसलिए वो द्विज बंधु है। ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है लेकिन अभी वो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है, वेदादि शास्त्रों के, वेद के मंत्रों को उच्चारण करने का अधिकार उसको अभी नहीं है। एक भाव। दूसरा द्विजबंधु वो है जो जनेऊ तो हो गया, यज्ञोपवीत तो हो गया, लेकिन यज्ञोपवीत के बाद भी उसके अंदर ब्राह्मणत्व नहीं है। ब्राह्मणत्व मतलब
बोले ब्राह्मण के जो कर्तव्य कर्म शास्त्र में वेदों में बताए गए, वो कर्म, वो धर्म, वो संस्कार उसके अंदर अभी नहीं है, इसलिए वो भी वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है। तो चूंकि पूतना स्त्री है और ऊपर से पूतना, अगर ब्राह्मण का बालक भी है लेकिन अपवित्र अवस्था में है तो भी वो वेद नहीं पढ़ सकता। वेद पढ़ने के बड़े नियम होते हैं। आजकल कितना संविधान के नाम पर हल्ला मचा लिया जाए कि जब हम भी मनुष्य हैं, हमारे शरीर में भी वही खून है जो खून ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य के अंदर है, तो सब वो 3 वर्ण वेद पढ़ सकते हैं, तो हम क्यों नहीं? बोले इतने से हल्ला मचाने से नहीं चलेगा। ब्राह्मण का भी बालक है लेकिन उसका यज्ञोपवीत संस्कार नहीं हुआ है, तब भी वो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है। ब्राह्मण के कुल में जन्म लिया लेकिन वेद का वेदानुरूप उसके संस्कार नहीं है, उसके अंदर वो योग्यता नहीं, क्षमता नहीं है, तब भी वो वेद पढ़ने का अधिकारी नहीं है। और अगर उसके अंदर संस्कार व्याप्त हैं और अगर शुभ मुहूर्त नहीं है अथवा वो अपवित्र अवस्था में है, तब भी वो वेद आदि शास्त्रों को पढ़ने का अधिकारी नहीं है। अशौच की अवस्था में ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ सकता। अशुद्धि की अवस्था में ब्राह्मण वेद नहीं पढ़ सकता। जब तक स्नान ध्यान करके वो तैयार होकर के शुद्ध ना हो जाए, तब तक वेद आदि शास्त्रों को अध्ययन करने का अधिकार उसको भी नहीं है। वेद पढ़ने वाले विद्यार्थी भी नियम पूर्वक जब वेद का स्वाध्याय करते हैं तभी उनको वेद समझ में आता है। अब मनमाने ढंग से उटपटांग जिससे मन करे तो जो है पढ़ लिया और गणानंता करने के लिए चल दिए उठा करके ग्रह शांति और रुद्राष्टाध्यायी, तो उससे न उसका कल्याण होगा न जजमान का कल्याण होगा। तब बोले गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरु के सन्निधि में रह करके उच्चारण पूर्वक गुरु के द्वारा उच्चारण को सुन करके फिर उसको पीछे से उच्चारण करे। इस प्रकार गुरु जी के द्वारा वेद को पढ़े और वो भी नियम पूर्वक पढ़े। अब जैसे अनध्याय, वेद में अगर अनध्याय लग गया तो वेद नहीं पढ़ सकते। श्राद्ध का अन्न खा करके आए हैं तो आप वेद नहीं पढ़ सकते जब तक 1000 गायत्री करके शुद्ध ना हो जाओ। तो बड़े नियम हैं वेद को पढ़ने के लिए, वेदों में प्रवेश करने के लिए। और पूतना है स्त्री, ऊपर से वो अपवित्र है, तो वो वेद कैसे पढ़े? इसलिए वेदों में उसका अधिकार कैसे हो? इसलिए वो वेदों के जो मंत्र स्वरूप जो बाल हैं उनके पास ना पहुंच पाए। लेकिन भगवान के पास ऐसा विधान नहीं है। भगवान के पास पवित्र हो, अपवित्र हो, पतित हो, कुकर्मी हो, सुकर्मी हो, कैसा भी जीव हो, भगवान के पास पहुंच जाए, भगवान के शरण में चला जाए, भगवान कहते उस जीव को मैं स्वीकार कर लेता हूं। हम जैसे भी हैं, हमारे अंदर लाख बुराइयां भरी है, लाख अधर्म भरे हैं, लाखों पाप भरे हैं, लेकिन अगर हम हृदय से भगवान की शरणागति कर लें तो भगवान हमें निश्चित रूप से स्वीकारते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं सुंदरकांड में, हनुमान विभीषण शरणागति के प्रसंग में भगवान ने कहा, कोटि भी प्रबध लागहु जाय, कोटि भी प्रबध लागहु जाय, कोटि भी प्रबध लागहु जाहि, कोटि भी प्रबध लागहु जाहि, आयो शरण तजो नहीं ताहु, आयो शरण ताहु, आयो शरण तजो नहीं ताहु,
लगी हो, लेकिन मेरे शरण में अगर आ गया तो मैं उसका त्याग नहीं, उसको स्वीकार करता हूं। शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित अनुमान, शरणागत कहूं जे तजहि निज अनहित ते नर पावर पापमय तिनहि विलोकत हान, ते नर पावर पापमय तिनहि विलोकत हान, कोटि विप्र बदलागहु जाहि, कोटि विप्र बदलागहु आयो शरण तजो नहीं ताओ, आयो शरण तजो नहीं ताओ। करोड़ों ब्रह्म हत्या लगी हो, लेकिन अगर मेरी शरण में कोई आ जाए तो उसका मैं त्याग नहीं करता। तो भगवान के पास तो सबका अधिकार है, चाहे वो पापी से पापी जीव क्यों ना हो, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा जीव क्यों ना हो, सभी जीवों का कल्याण, सभी जीवों का ठौर कहां है? बोले भगवान के चरणार बिंदु में। पूतना गई, पूतना के आते ही भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए और पूतना ने अपना भयंकर स्तन कालकूट जिससे युक्त पयोधर भगवान के मुख में पधराई। भगवान ने कस के उसके पयोधर को पकड़ लिया। गाढ़म कड़ाभ्याम भगवान प्रपीडित। इसका तात्पर्य क्या है? बोले भगवान तो जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं है। एक तो ठाकुर जल्दी से किसी को पकड़ते नहीं है, और पकड़ते हैं तो कस के पकड़ते हैं। ऐसा पकड़ते हैं कि फिर जल्दी से किसी को छोड़ते नहीं। अगर जो जीव भगवान की पकड़ में आ गया, तो एक बार वो जीव भगवान की पकड़ में आ जाए तो फिर वो छूटने वाला नहीं। संसार के जीवों वाली व्यवस्था नहीं है कि कब जब मन किया तब पकड़ लिए, जब मन कर दिया तब छोड़ दिया। अपना स्वार्थ हुआ तो प्रेम करने लगे, स्वार्थ पूरा हो गया तो फिर धोखा दे के चल दिए। ऐसा नहीं। भगवान का सिद्धांत है, एक बार जब जिसको शरण में ले लिया तो एक बार जब शरण में ले लिया तो फिर उसको दोबारा कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती। गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्यत प्राणै समम रोष समन्वितो पिबत। और रोष में आकर के भगवान दूध के साथ साथ उसके प्राणों को भी भगवान खींचने लगे। जब उसके प्राणों को भगवान खींचने लगे तब पूतना चीखने लगी, चिल्लाने लगी। सामुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पेड्यमानां खिल जीव वर्मणि। मुंच मुंच, हे बालक छोड़ दे, छोड़ दे। ऐसी पीड़ा हुई कि इस पीड़ा के कारण चीखते हुए चिल्लाते, हे बालक छोड़, मुंच मुंच, छोड़ दे, छोड़ दे। एक भाव। दूसरा भाव यह है कि भगवान, मानो पूतना भगवान से प्रार्थना करती है, हे कृष्ण सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषण। मुंच मने मुक्त कर। हे प्रभु अब इस संसार से हमको अब मुक्त करो। बहुत खिलाया, बहुत संसार में खेल लिए, अब तो इस संसार सागर से हमको बाहर निकालो। कितना खेल खेलोगे हमारे साथ? कितना दिन संसार में, ये संसार के सागर के प्रवाह में हम झेलते रहे। अब तो बहुत दिन हो गया, अब आपके शरण में आए हैं, अभी आप ही हमारा उद्धार करो। हे नाथ, आप में शरणागत वत्सल है, क्योंकि मैंने सुना है कि आपने बड़े से बड़े पापियों का उद्धार किया है। इसलिए हे प्रभु मेरा भी कल्याण करो। आप करुणा के निधान हो। आप जो है, हे प्रभु आपने लाखों पापियों का उद्धार किया है, इसलिए हे नाथ मेरा भी उद्धार करें। आपका नाम पतित पावन है,
आप कृपा निधान। गोस्वामी जी महाराज भगवान की प्रार्थना करते हुए कहते, प्रभु सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीत जो। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीत। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीत जो। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ कर कर प्रीत जो। सो राम सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद समान को। सुंदर सुजान कृपा निधान अकांत पर कर प्रीत जो। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीत जो। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास। जाकी कृपा कृपा जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। सुन
सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीत जो सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर प्रीति जो सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ कर प्रीत जो सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो अनाथ पर कर प्रीत जो अनाथ पर कर प्रीत जो। भगवान कृपा निधान सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीत जो। भगवान अनाथ से प्रीति करने वाले हैं, तो क्या हम पर भगवान कृपा नहीं करेंगे? अवश्य करेंगे। आप कहोगे हम तो अनाथ नहीं हैं, बोले हम भी अनाथ हैं, हम आप भी अनाथ हैं। अनाथ दो प्रकार का होता है। कौन कौन? बोले एक तो वो अनाथ है जिसके माता पिता भाई बहन सगे संबंधी कोई नहीं, एक तो वो अनाथ। और दूसरा अनाथ कौन है? बोले जिसने अभी तक किसी को अपना नाथ नहीं बनाया है, वो भी अनाथ है। अब आप सोचो, आप अनाथ हो कि सनाथ हो? अभी तक जिसने किसी को अपना नाथ नहीं बनाया, न रघुनाथ को, न यदुनाथ को, न द्वारका नाथ को, न जगन्नाथ को, जिसने अपने तक अभी तक किसी को अपना नाथ नहीं माना, वो भी अनाथ है। इसलिए तो जब महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पहुंचे, राजा दशरथ जी के दरबार में, तो राम लक्ष्मण दोनों की याचना की। अनुज समेत देहु रघुनाथा, अनुज के समेत रघुनाथ जी को ले जाने की क्या जरूरत है? लक्ष्मण जी को ले जाओ, लक्ष्मण जी अकेले काफी हैं। भगवान स्वयं कहते हैं जगमोह सखा निशाचर जेते लक्ष्मण हन निमिष मोहते थे। संसार में जितने राक्षस हैं मिला लक्ष्मण अकेले काफी है उसका संहार करने। तो अकेले लक्ष्मण जी को लेकर के जाओ ना, रघुनाथ जी को लेकर के जाने की क्या आवश्यकता है? विश्वामित्र जी कहते हैं अगर एक काम हो तब तो अकेले लक्ष्मण जी को लेकर के जाएं, लेकिन यहाँ दो काम है। बोले दो काम कौन कौन से हैं? बोले निश्चर वध, एक काम तो ये निश्चर का वध। अनुज समेत देहु रघुनाथा, और दूसरा काम क्या है? बोले निश्चर वध पुनि होव सनाथा। दूसरा काम ये है कि निश्चरों का वध होगा और मैं सनाथ हो जाऊंगा। बोले क्या अब तक आप अनाथ थे? बोले हाँ अनाथ था मैं। अब सनाथ हो गए? बोले हाँ। बोले कैसे? बोले राम जी को अपना नाथ बना करके सनाथ हो जाऊंगा। और जैसे राम लक्ष्मण जी को लेकर के विश्वामित्र जी आगे बढ़े, सबसे पहले विश्वामित्र जी ने भगवान से अपना संबंध बनाया। तुरंत पहले अपना संबंध स्थापित किया भगवान के साथ। निस्तर का वध बाद में हुआ, लेकिन पहले संबंध बनाए। कौन सा संबंध बनाए इनके साथ? बोले और संबंध तो ठीक नहीं है, गुरु शिष्य का संबंध बना लेते हैं। राम जी को चेला बना। भाई हर महात्मा चाहते हैं कि मोटा चेला मिले, तो राम जी जैसा चेला मिले तो उससे बड़ा सौभाग्य और क्या हो सकता है। और तो कहने का भाव भगवान के शरण में ही जाकर के जीव सनाथ होता है, अन्यथा हम जीव, वो जीव अनाथ है। चाहे उसके पास कितनी संपत्ति हो, कितना भी पूरा परिवार भरा पड़ा हुआ हो, सब कुछ हो, लेकिन अगर एक जीवन में भगवान के साथ संबंध नहीं हुआ तब तक जीव अनाथ है। इसलिए महापुरुष लोग कहते हैं कि भगवान से
संबंध जोड़ो, आओ भगवान की शरण में, क्योंकि भगवान कृपा निधान है, तुम्हारे सारे पापों को क्षमा करके तुमको स्वीकार कर लेंगे, आओ तो सही। इसलिए मानो पूतना कहती है, प्रभो सा मुंच मुंचालमिति प्रभासनी, मुंच मुंच, हे प्रभु मुक्त कर, हे नाथ संसार में बहुत दिन झेले, अब तो मुक्त करो। और भगवान ने पूतना का उद्धार किया। पूतना के शरीर के फिर विशाल शरीर था, पूतना का शरीर जब गिरा तो सुखदेव जी कहते हैं, आजन चूर्णयामास राजेंद्र त्रिगभ्युतंत्र द्रुमान, 6 कोस की लंबी चौड़ी पूतना का शरीर, 18 किलोमीटर लंबा चौड़ा। और जब वो शरीर उसका गिरा तो उस एक बगीचे पर गिरा, उस बगीचे में जितने पेड़ पौधे थे सब चूर्ण चूर्ण हो गए। फिर तो इतना लंबा शरीर कैसे जलाया जाए, और न जलाया जाए तो ये बदबू करेगा, सरेगा, तो अनेक रंग की बीमारी उत्पन्न होंगी, क्या किया जाए। तो नंद बाबा तब तक आ गए थे। नंद बाबा ने पूतना के शरीर के छोटे छोटे टुकड़े किए कुल्हाड़ी ले लेकर के, और कई चिताएं बनाई गई, और सभी चिताओं में एक साथ आग लगाया गया, क्योंकि लकड़ी काटने की जरूरत नहीं, लकड़ी तो पड़े थे नीचे। तो पूतना के शरीर को अनेक छोटे छोटे चिताओं में डाला गया, और जब पूतना का शरीर जलने लगा तो सुखदेव जी कहते, राजन दह्यमानस्य देहस्य धूमश्चा गुरु सौरभ, शरीर के जलने पर में बदबू आती है, इसलिए उस बदबू को शांत करने के लिए जब आप देखते होंगे किसी के दाह संस्कार में गए हो तो महाराज चंदन की लकड़ी, करेल, घी, ये सब डाला जाता है कि बदबू न आवे और लोगों को जलाने में सुविधा हो। लेकिन जब पूतना का शरीर जलने लगा तो सुखदेव जी कहते हैं, राजन दह्यमानस्य देहश्च धूमश्चा गुरुसो, पूतना के शरीर से धूप की सुगंधी उत्पन्न होने लगी, अनेकानेक दिव्य सुगंधियां उत्पन्न होने लगी पूतना के विग्रह शरीर से। क्यों, आखिर क्या कारण था? बोले कारण यही था। क्या पूतना अच्छी थी क्या? बोले नहीं, पूतना तो राक्षसी थी। पूतना तो राक्षसी थी, लोगों के बालकों की हत्या करने वाली थी। पूतना लोक बालग्नि और राक्षसी थी। जाति भी अच्छा नहीं है, राक्षसी। और रक्त का पान करने वाली है। फलाहार करती है ऐसी बात नहीं है, फलाहार करके पूतना जो है भजन करती हो ऐसी बात नहीं, राक्षसी है। और रक्त का पान करने वाली रुधिरासना। लेकिन काम क्या किया था? बोले भगवान श्री कृष्ण को स्तनपान कराया। स्तनम दत्ताप सद्गतिम, एक काम इसने अच्छा किया, इसने भगवान को दुग्ध पान कराया। पूतना लोक बालग्नि राक्षसी रुधिरासना, जिघांसयापि हरये स्तनम दत्ताप सद्गति। भगवान को दुग्ध पान कराए थे, और जो गति भगवान ने मैया यशोदा को प्रदान किया, आगे चल करके जो गति भगवान ने माता देवकी को प्रदान किया, आगे चल करके सो गति मैया जी भगवान ने पूतना को दिया है। सुखदेव जी कहते, देखो राजन कितने आश्चर्य की बात है। अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिघांसयापाय यदप्यसाद्भि
लेभे गतिम धात्र चिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। महाराज ऐसे कौन से दयालु हो गए देवता? दुनिया में कोई ऐसा देवता आप ही बताओ महाराज जिस देवता की हम उपासना करें और ऐसा दयालु कोई देवता हो तो बताइए, है कोई देवता? महाराज और भगवान को छोड़ करके जितने भी देवी देवता हैं उन देवी देवता की उपासना करो और उस उपासना में अगर थोड़ी सी भी त्रुटि हो गई तो महाराज परिणाम में उल्टा हो जाएगा। मंत्र में अगर थोड़ा सा जो है उच्चारण में त्रुटि हो गई तो परिणाम उल्टा हो जाएगा। कोई देवी देवता हो, एक भगत जी पंडित जी के पास गए, महाराज हमारी पत्नी बड़ी बीमार रहती है। पंडित जी ने कहा ठीक है मंत्र देते हैं। दुर्गा सप्तशती का मंत्र दिया, भार्याम रक्षतु भैरवी, उसका पूरा मंत्र याद नहीं है अभी। भार्याम रक्षतु भैरवी, बेचारा सीधा साधा पढ़ा लिखा था नहीं, घर जाते जाते मंत्र भूल गया और मंत्र जाप करने लगा, भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी। परिणाम बोले कुछ ही दिन में उसकी पत्नी मर गई। फिर पंडित जी के पास दौड़ा दौड़ा गया, महाराज आपने कौन सा मंत्र दिया, हमारी पत्नी ठीक होने के बजाय मर ही गई है। तो क्या जप रहे थे? बोले जो आपने दिया था। बोले हमने क्या सुनाओ जरा। बोले भार्याम भक्षतु भैरवी। बोले हमने ये मंत्र तो नहीं दिया था, हमने तो दिया था भार्याम रक्षतु भैरवी। अब तुमने जब मंत्र ही उल्टा पढ़ा तो क्या होगा? तुमने जब मंत्र ही उल्टा पढ़ा तो क्या होगा? तब तो तुमने तो कहा था कि भार्याम भक्षतु भैरवी, भार्याम भक्षतु भैरवी। तो भार्या को तुमने भक्षण करने के लिए भैरवी से प्रार्थना की, सो भैरवी ने हमारी भार्या का भक्षण कर लिया। अरे महाराज हमारी भावना ऐसी थोड़ी थी। बोले तुम्हारी भावना से क्या लेना देना? तुम्हारी भावना से देवी देवता को क्या लेना? मंत्र जो पढ़ोगे सो तुमको मिलेगा। लेकिन भगवान के पास ऐसा नहीं है। भगवान के पास अगर आपका मंत्र उल्टा भी हो जाए तो चलेगा, आपका भावना पवित्र होना चाहिए। इसलिए तो कहा मूर्खो वदति विष्णाय धीरो वदति विष्णवे। जो व्याकरण के जानकार है वो विष्णवे नमः कहते हैं, लेकिन जो बेचारे व्याकरण नहीं पढ़े हैं वो विष्णाय नमः, जैसे कृष्णाय नमः वैसे विष्णाय नमः। लेकिन जो विष्णवे नमः कहने का फल मिलता है वही फल विष्णाय नमः कहने का भी उस बेचारे मूर्ख को मिल जाता है। क्यों? क्योंकि उसका भाव पवित्र है। भगवान के पास भाव की पवित्रता आवश्यक है। मंत्र की पवित्रता हो चाहे ना हो चलेगा, लेकिन भावना की पवित्रता अत्यंत आवश्यक है। वेद के मंत्र से भगवान की आराधना होनी चाहिए। अब हमको वेद मंत्र आता ही नहीं, हम कहां से आराधना करें? न नहाने का मंत्र है, न फूल चढ़ाने का मंत्र याद है, न माला चढ़ाने का मंत्र याद है, तो क्या हमारी पूजा भगवान नहीं स्वीकार करें? अवश्य स्वीकार करें। घंटी है ना, घंटी बजा दो, भगवान वेद मंत्र हो गया। इसलिए पूजा में, भगवान की पूजा में घंटी बजाई जाती है। क्यों? घंटी क्या है? बोले घंटी को गरुड़ घंटी कहा जाता है। उस पे गरुड़ जी का निशान बना होता है। और गरुड़ जी कौन है? बोले गरुड़ जी वेद की आत्मा है, वेदात्मा विघेश्वर। गरुड़ जी जब चलते हैं तो उनके पंख से वेदध्वनि होती है। इसलिए घंटी बजा, स्नान कराओ तो घंटी बजाए, भोग लगाए तो घंटी, धूप दिखाओ तो घंटी, दीप दिखाओ तो घंटी, आरती करो तो घंटी। इसका मतलब क्या है? बोले घंटी बजा दिया, वेद मंत्र हो गया। तो ऐसे कृपालु करुणा वरुणालय परमात्मा जो अहो बकीयम स्तन काल कूटम जिघांसया पाए प्रसाद भी लेभे गतिम धात्रचिताम ततोन्यम कंबा दयालुम शरणम ब्रजेम। ऐसे परमात्मा को छोड़ करके किस देवता के शरण में जाया जाए? कोई ऐसी देवता आपको मिले तो हमको बताओ, तो हम भी भगवान से पार्टी बदल लें महाराज। कोई नहीं मिलेगा।
ऐसा उदार देवता दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो आपको मिलेगा। ऐसे उदार देवता जो अपने भक्त के, अपने शरणागत भक्त के, चाहे वो लाख पापी होवे, कहते रहे कि कोटि विप्र बध लागहु जाहि, लेकिन आयो शरण तजौ नहीं ताव। इसलिए गोस्वामी जी ने तो कहा मानस में, विनय जी में, जाऊं कहां तजी चरण तिहार, 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 काको नाम पतित पावन जग, 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 केहियती दीन प्रिया रे, केहियती दीन प्रिया रे, जाऊं कहां तज जाऊं कहां तज कौन देव बड़ाय बिरदहित, कौन देव बड़ाय बिरदहित, कौन देव बड़ाय बिरदहित, कौन देव हाथी हाथी अधम उधारे, हाथी हाथी अधम उधारे, कौन ऐसा देवता है जो अपने विरध का त्याग करके और हठ पूर्वक अपने शरणागत भक्त का उद्धार करने वाला? कौन देव बड़ाय विरदहित, कौन देव
आए बिरग जग आठी आठी अधम उधार आठी आठी अधम उबारे खग मृग व्याध पाषाण विटप जड़ व्याध बसान विगम जग जवन कवन सुरतार जाऊं कहाँ तज चरण जाऊंगा जाऊं कहाँ तज चरण आरे जाऊंगा देव धनुज नर नाग मनुज सब देव धनुज मुनि नाग मनोज सब देव धनुज मुनि मुनि देव मनोज मुनि नाग मनोज सब देव मनोज मोरे नाग मनोज माया विवश विचार माया विवश तिनकी हाथ दास तुलसी प्रभु हाथ दास तुलसी प्रभु तिनकी हाथ दास तुलसी प्रभु इनके हाथ दास तुलसी प्रभु कहा अपन तुम्हार जाओ का जाओ जाओ काको नाम पतित पावन जय जय काको पतित पावन काको नाम पतित पावन जय जय काको नाम पतित पावन कही अति दीन पियारे जाऊं कहाँ तज चरण जाऊं कहाँ तज चरण जाऊं कहाँ तज चरण जाऊं कहाँ किसके चरण का आश्रय लेने हम जाए संसार में कौन सा ऐसा देवता है कम दयालुम शरणम प्रजे भगवान को छोड़ करके जितने भी कहीं भी आप चले जाओ आप
दुनिया के किसी कोने में आप चले जाओगे, लेकिन संसार से त्राण नहीं मिलने वाला है। इसलिए माए बाप आज आओ, चाहे कल आओ, चाहे परसों आओ, आना पड़ेगा। चाहे रो करके आओ, चाहे गा करके आओ, जब आना पड़ेगा ही तो क्यों न हम प्रेम से श्रद्धा पूर्वक भगवान के चरण की शरणागति कर लें। आज होवे चाहे कल होवे, करना तो पड़ेगा ही। महाराज हमारे मिथिलांचल में एक महात्मा थे, बड़ा सुंदर भाव कहते थे कि चाहे अभी हो चाहे मरते दम तक, मरते समय हो, वैष्णव तो होना पड़ेगा। कहेगा कैसे? जान बूझ के वैष्णव हो जा, कुल समेत तरतो, अंतकाल नकलियो वैष्णव हो मैं कह पर। कैसे होना पड़ेगा नकली वैष्णव? बोले मरण काल हित बंधु परोसी, संग समाज जुड़तो, कतों से तुलसी चरण अमृत ले, राम राम कहतो, अंत काल नकली वो वैष्णव हो मैं के पढ़तो। तो जान बूझ के वैष्णव हो जा, कुल समाज तरतो। और उतना ही नहीं, अगर मरते समय भी अगर भगवान का अगर कान में तुलसी राम नाम नहीं कह पाए, गले में तुलसी न जा पाई, तो भी कोई बात नहीं। मरने के बाद तीसरे या चौथे रोज अस्थि संचय होता है। तो अस्थि संचय करने के पश्चात जब वो क्या करते हैं, उसको समाधि बनाते हैं, तो उसके ऊपर में आम का पेड़ थोड़ी लगाते हैं। किसी को देखे आम का पेड़ लगाते हुए? कि चिता भस्म एकत्रित कह के तुलसी पेड़ रोप दो, अंत काल नकली हो वैष्णव हो मैं के बढ़तो जन्म। और पंडित जी जो है मिथिला में, मैथिली लोग कहते हैं कि हम तो मैथिल हैं, शक्ति की उपासना करने वाले हैं। मैथिल मिथिला साक्थिकों सब मरण काल सुझतो। क्यों? नरक द्वार पर घेर जखन जब इच्छा भर कुटतो। हम शक्ति की उपासना हम तो खाते हैं, तो बलि देते हैं, बलि देने के बाद प्रसाद के रूप में खाते हैं। बोले झूठे कहलक पंडित वासव तखन बूझ पड़तो, अंधकाल नकली हो वैष्णव हो मैं कई पड़ता हो, जन जान बूझ के वैष्णव हो जा, कुल समाज तरता हो। इसलिए तो अंत में नकली भी वैष्णव होना ही है, तो क्यों न हम असली वैष्णव हो जाए? क्यों ना हम असली काम करें, नकली काम काहे को करें? नकली काम करने की क्या जरूरत है? असली काम करेंगे तो कोई भी काम करो, असली काम करना चाहिए, नकली वाला काम ना। एक नंबर का काम, 2 नंबर वाला काम नहीं। हमारे यहाँ महात्मा थे, तो देखो जो करना है सो 1 नंबर का करना है। विद्यार्थी बनना है तो 1 नंबर की विद्यार्थी। अगर गलत ही काम करना है, नशेड़िए बनना है, तो 2 नंबर को काहे के लिए? 1 नंबर का नशेड़ी बनो। नशा करते करते जल्दी से संसार से उठोगे, एक भार कम होगा। चोर ये करना है तो 1 नंबर का चोर बनो, ये 2 नंबर का पॉकेट मारी काम करने वाला काहे? चोरी करना है तो इंटरनेशनल लेवल पर चोरी करो, साधारण चोरी का है। तो जो करना है उसी प्रकार भक्त भी बनना है तो 1 नंबर का भक्त बनो। ये नहीं कि मजबूरी में अब क्या करें, जबरदस्ती सब पहना दिए, माला पहन रहे, नहीं, एकदम हृदय से खुल कर। महाराज भगवान ने पूतना का उद्धार किया। सुखदेव जी कहते, राजन ये पूतना मोक्ष की जो कथा है, इसको जो पढ़ता है, सुनता है, सुनयात श्रद्धयान मर्त्यो गोविंद लभते रति। भागवत जी की ये विशेषता है। क्या विशेषता है? भागवत की भी फलश्रुति का वर्णन किया गया है। कई जगह अध्यायों में अंत में फलश्रुति का वर्णन किया गया है
लेकिन इस भागवत में और अन्य पुराणों में यही अंतर है। अन्य पुराणों की जो फलश्रुति क्या कहती है, ये पाठ करने से आपको पुत्र की प्राप्ति होगी, ये पाठ करने से आपको धन की प्राप्ति होगी, ये पाठ करने से, इसको पढ़ने से ये मिलेगा वो मिलेगा। लेकिन भागवत की फलश्रुति जहां कहीं भी है, आप पूरा भागवत पलटा करके देख लीजिए, भागवत की फलश्रुति यही कहती है जहां कहीं भी इसको पढ़ने से, इसको सुनने से भगवान के चरणारविंद में रति उत्पन्न होती, भगवान के चरणों का प्रेम उत्पन्न होता। इसलिए भागवत में पहले ही आरंभ में वेद व्यास जी ने कह दिया कि धर्म प्रोज्जित कई तवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इसमें से मैंने कपट को बाहर निकाल दिया है, इसमें जो कुछ भी है वो परम धर्म का निरूपण। तो परम धर्म क्या है? तो यही तो परम धर्म है। परम धर्म क्या है? कि हमारे जीवन का प्रत्येक कर्म का फल भगवान की प्रसन्नता हो, भगवत चरणारविंद के प्रेम की प्राप्ति हो, यही परम धर्म है। भगवान ने पूतना का उद्धार किया, फिर आगे भगवान के जन्म नक्षत्र जब आए तो जन्म नक्षत्र में भगवान के मैया ने स्नान इत्यादि कराया। नंदस्य पत्नीं कृतमज्जनादिकं विप्रैकृतस्वस्तैनं सुपूजितैः अन्नाद्यवासस्त्रगभीष्टधेनुभिः संजात निद्राक्षमसीयच्छनैः। मैया ने लाला को सुंदर स्नान कराया, श्रृंगार किए, और श्रृंगार इत्यादि करने के बाद पालने में पोढ़ाया और मैया घर के कार्यों को करने के लिए चली गई। पालने को आंगन में एक टूटी हुई पुरानी बैलगाड़ी थी, जिसके ऊपर मैया दूध दही मक्खन इत्यादि रखा करती थी। सो उसी के नीचे लाला के पालना को मैया ने लटका दिया, नीचे टांग दिया और पालना झूल रहा है। एक दो बच्चे खड़े कर दिए कि देखना लाला जगह तो मुझे आके बता दियो। ठीक है मैं। उसी समय सक्टासुर नाम का एक दैत्य आया और उस सक्टासुर नामक दैत्य ने, सक्टासुर दैत्य पालने में घुस गया। पालने में घुस गया और ऊपर से पालने को सोचा दबाएंगे, नीचे बालक कृष्ण है दब करके मर जाएगा। ये मान करके, ये सोच करके सक्टासुर पालने का आश्रय लेकर के आया। भगवान की नींद खुली, भगवान ने देखा अच्छा मामा जी ने फिर खिलौना भेजा है। अब बच्चे का स्वभाव होता है, जब बच्चा पालने में जगता है, सो के उठेगा जगेगा तो हाथ पैर मारेगा। तो भगवान ने भी वही किया। रुदतानेन पादेन क्षिप्त वेतन संशय। भगवान रोते रोते अपने दोनों पैर हाथों को चलाने लगे और उसी क्रम में भगवान ने एक ऐसी लात उस सकट में मारी, उस सकट उछल करके ऊपर गया और दूर जाकर के धम्म से गिरा और उसमें जो घुसा हुआ राक्षस सक्टासुर उसका प्राणांत हो। सक्टासुर का उद्धार हो। अब इस कथा का तात्पर्य क्या है हमारे जीवन का? इस कथा का यही तात्पर्य है कि सकट मने बैलगाड़ी। ध्यान से सुनना, कहानी सुन करके कथा पूरी नहीं होती। उस कथा के द्वारा, उस कहानी का, उस कथा का हमारे जीवन से क्या संबंध है, इस पर भी विचार करना चाहिए। सकट मने बैलगाड़ी। बैलगाड़ी में दो पहिए होते और उस बैलगाड़ी के ऊपर में मैया रखती थी दूध दही मक्खन और नीचे लटका दिया लाल जी का पालना। नीचे में लाल जी का पालना है और ऊपर दूध दही मक्खन रखे हुए। मानो संकेत क्या है? संकेत यही है कि ये बैलगाड़ी भी, बैलगाड़ी का मतलब बोले हमारा जो गृहस्थ जीवन है, दाम्पत्य जीवन है, यह भी बैलगाड़ी के समान है। जैसे बैलगाड़ी में दोनों पहिए में से एक पहिया भी अगर गड़बड़ होए तो गाड़ी ठीक से नहीं चलेगी।
उसी प्रकार दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी उस दाम्पत्य जीवन रूपी गाड़ी के पहिए हैं, और दोनों में से अगर एक भी पहिया अगर गड़बड़ है तो वो जीवन बेकार हो जाता है। दोनों पहिया समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तात्पर्य बोले पति पत्नी दोनों की विचारधारा एक होनी चाहिए। अगर दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी दोनों की विचारधारा जब एक हो जाती है, उसी दाम्पत्य जीवन में महाराज आनंद ही आनंद होता है। और पत्नी चले पूरब तो पति चले पश्चिम, गड़बड़ हो जाएगा। एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी बड़ी कर्कशा थी महाराज, और पंडित जी कहें आम तो सुने हुए कटहल। जो पंडित जी कहें ठीक उसका उल्टा काम करे। पंडित जी कहे ये काम करना है तो कहे नहीं करना है। एक दिन पंडित जी के माता जी का श्राद्ध था। पंडित जी ने विचार किया तो और काम तो किसी प्रकार चल जाता है, पर माता जी का श्राद्ध है कैसे करेंगे, क्योंकि पंडितानी से कहने जाएंगे कि श्राद्ध है तो कहेगी श्राद्ध करना है, तो कहेंगे नहीं करना है। कहेंगे ब्राह्मण भोजन कराना है तो कहेंगे नहीं कराना है। क्या किया जाए? पंडित जी बुद्धिमान तो थे। पंडित जी गए, देवी एक बात पता है आपको? बोले क्या? बोले आज माता जी का श्राद्ध है, लेकिन कौन फालतू खर्च करे? काहे को श्राद्ध करना है? बिल्कुल नहीं करना है। अब पंडित जी ने जो कहा बिल्कुल नहीं करना है, तो पंडिता ने कहा क्यों? आपके कहने से होगा, करना है। पंडित जी भी तो यही चाहते थे। अब देवी हमारा तो मन नहीं था, लेकिन अब तुम कह रही हो, तुम्हारी इच्छा है, तुम्हारी जिद है, चलो ठीक है। लेकिन कोई बात नहीं, एक पंडित से ज्यादा नहीं खिलाएंगे। एक पंडित से ज्यादा भोजन नहीं कराएंगे। क्यों? हमारी इच्छा है, हम 100 पंडित खिलाएंगे। तो ऐसे काम चलता था। एक दिन पंडित जी तो नस पकड़ लिए थे, जिसको जो काम करवाना उसका ठीक उल्टा करवाते थे, करते थे। एक दिन दोनों पति पत्नी गए गंगा स्नान करने के लिए। जब गंगा नहाने के लिए चलने लगे तो संजोग से पत्नी के प्रति ममता, पति की ममता होती है। गंगा जी में धारा तेज थी, सो पंडित जी के मुंह से निकल गया, देवी धारा तेज है, आगे मत जाना। तो पंडितानी को तो उल्टा सुनने का अभ्यास था। पंडितानी ने कहा क्यों नहीं जाएंगे? जाएंगे। सो गई आगे, धारा में डूब गई। अब डूब गई सो धारा चले पूरब की ओर, पंडित जी खोज रहे हैं पश्चिम की ओर। लोगों ने पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? धारा तो इधर जा रही, तो आप इधर क्यों खोज रहे हो? बोले महाराज नहीं समझोगे हमारी परेशानी। बोले क्या परेशानी? बोले हमारे पत्नी को जीवन भर उल्टा चलने का बीमारी थी। वो जीवन भर उल्टा ही चली थी, तो इसलिए हमको विश्वास है गंगा जी में भी उल्टा ही बह रही हो, सीधा नहीं जा रही हो। तो अगर ऐसी स्थिति हो जाए तो फिर उस जीवन का भगवान ही मालिक है। क्या होगा भगवान ही जानते हैं। तो गृहस्थ जीवन में दोनों दंपति पति पत्नी सामान्य जो है हो, तब तो जीवन का आनंद मिलता है। और उस गृहस्थ जीवन रूपी गाड़ी के ऊपर में मैया ने क्या रखा था? दूध दही मक्खन। और ये दूध दही मक्खन क्या है? दूध दही मक्खन को संस्कृत में गोरस कहते हैं। गोरस गाय का रस है, इसलिए गोरस। तो मैया गोरस रखते थे। दूध दही मक्खन को तो गोरस कहा ही जाता है, लेकिन इंद्री को भी गो कहा जाता है। इंद्री भी गो कहलाता है। आंख 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, ये भी गो है। और इन इंद्रियों का जो रस है ये भी गोरस है। तो जिस पारिवारिक जीवन में, जिस दाम्पत्य जीवन में भगवद रस गौण हो जाए, भगवान को हम पीछे कर दें और अपनी जिह्वा की स्वाद के लिए जो हमको अच्छा लगे वही हम खाएं, जो आंख को अच्छा लगे वही हम देखें, जो कान को अच्छा लगे वही हम सुने, भगवान से कोई लेना देना नहीं। ऐसे में काम चलेगा। हम शौक से बाजार से लड्डू गोपाल खरीद कर घर में तो ले आए, लेकिन बस म्यूजियम की मूर्ति जैसे घर में लाके रख दिए। शास्त्र कहता है अगर
और प्रतिष्ठित विग्रह का अगर पूजन करते हो, उस विग्रह में भगवान ना आकर के भूत प्रेत पिशाच आदि का वास होता है। घर में बिना प्रतिष्ठा किए विग्रह का पूजन निषेध है। घर में नहीं, मंदिर में भी, कहीं भी बिना प्रतिष्ठा किए केवल शालिग्राम शिला और नर्मदेश्वर शिवलिंग, इनके अतिरिक्त, क्योंकि इन दोनों में प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। शालिग्राम में और नर्मदेश्वर में प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि ये स्वतः स्वयं भगवान है। जैसे कागज के नोट के ऊपर में जब तक गवर्नर का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वो नोट वैलिड नहीं होगी, लेकिन सोना सोना के ऊपर किसी मोहर की जरूरत है? सोना अपने आप वो संपत्ति है, वो अपने आप धन है, उस पर किसी मोहर की आवश्यकता नहीं है। उसी प्रकार परमात्मा मूर्ति के रूप में जब रहते हैं तो वहां पर में उनकी प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, और जब वो शालिग्राम शिला के रूप में हो अथवा नर्मदेश्वर के रूप में हो तो फिर उनकी प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। महाराज, जब दाम्पत्य जीवन में, गृहस्थ जीवन में हम अपने इंद्रिय सुख को ऊपर करके रख देते हैं और भगवती सेवा, भगवत रस को नीचे कर देते हैं, तो भगवान कहते हैं ऐसी गाड़ी को मैं रहने नहीं दूंगा, ऐसी गाड़ी में तुम्हें ऐसी लात मारूंगा कि वो गाड़ी चकनाचूर हो जाए। ऐसे जीवन में भगवान कहते हैं उस परिवार में, उस जीवन में कभी शांति नहीं आ सकती है। खूब धन कमा लो, खूब संपत्ति कमा लो, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। शांति तो तभी मिलेगी जब उस जीवन में, उस परिवार में भगवान की प्रधानता हो, परिवार का प्रत्येक सदस्य भगवान के लिए जीता हो। हम भोजन बनाएं, लेकिन भोजन अगर भगवान के लिए न बने तो भोजन किस काम का? भोजन बनाया अपने पेट में डाल दिए, बोले ये काम तो पशु भी कर लेता है। बिना भगवान को अर्पण किए हम भोग लगाए, बिना खा लिए, तो फिर हम में और पशु में क्या फर्क रह गया? नवीन वस्त्र लेकर के आए और भगवान को अर्पण किए बिना ही धारण कर लिए, तो उस वस्तु में जो कलयुग का दोष है वो दोष विद्यमान रहता है। इसलिए कलयुग के दोष से बचने का उपाय क्या है? बोले कलयुग के दोष से बचने का यही उपाय है कि हम जो भी कुछ लेकर के आए पहले भगवान को अर्पित करें। त्वदीयं वस्तु गोविंदा तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सुमुखो भूत्वा प्रसीद पुरुषोत्तमा। हे प्रभु, ये जो कुछ भी है ये आपका दिया हुआ आपको अर्पित करते हैं, आपका दिया हुआ आपको समर्पण करते हैं। एक बार दरभंगा में एक जगह कथा कर रहे थे, जिसके घर में रहते थे बड़ा अच्छे आदमी थे और थे तो बुजुर्ग, लेकिन बालवत स्वभाव उनका, हंसते खेलते खिलाते रहने वाले। तो जब भोजन करने बैठे तो गए, हम भी साथ साथ सब लोग भोजन करने बैठे। जब भोजन की थाल आवे तो भोजन से पहले उनको डायबिटीज की गोली खानी, तो डायबिटीज की गोली निकाले पत्ता में से और थाली में रख दें, और थाली में रख करके और हाथ में जल लेवें और जल लेकर के कहें प्रभु आपका दिया हुआ आपको समर्पित है, आपको दिया हुआ आपको समर्पित है। हम उनसे पूछे महाराज, रोटी चावल दाल तो भगवान का दिया हुआ भगवान को समर्पित करते हैं, लेकिन ये टेबलेट काहे के लिए भगवान को समर्पित करते हैं? तो कहते थे नहीं समझो, ये टेबलेट भी, ये शुगर का रोग भी तो उन्हीं का दिया हुआ है। हमको काहे को शुगर दिए जो हमको टेबलेट खाना पड़ता है? जब हम टेबलेट हम खा रहे हैं तो उनको भी टेबलेट खिला रहे हैं। तो ऐसी भावना जब जीवन में उपस्थित होगी माए बाप, तभी जाकर के आपका जीवन, मानव जीवन सफल होगा। अन्यथा पशुओं की तरह आए संसार में, पशुओं की तरह बच्चों को जन्म दिया, पशुओं की तरह पालन पोषण किए, पशुओं की तरह खाए पिए और अंत में मर गए, कोई अस्तित्व नहीं जीवन का।
जीवन का कोई अस्तित्व रहा? कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए जब जब जीवन में इंद्रिय रस प्रधान होगा और भगवत रस गौण होगा, तब तक भगवान ऐसी लात मारेंगे उस सकट में, उस जीवन में, महाराज पूरे तितर बितर हो जाओगे, जीवन अशांत हो जाएगा। इसलिए जीवन में शांति चाहते हो तो पहले भगवत रस की, भगवान की प्रधानता। हम जो कुछ करें भगवान के लिए करें। हम भोजन बनावे तो भगवान के लिए बनावे, हम श्रृंगार भी करें तो भगवान के लिए। गोपियां यही तो करती है। गोपियां सजती भी है तो किसके लिए सजती हैं? बोले कृष्ण के लिए, गोविंद के लिए। गोपियां स्नान भी करती है तो गोविंद के लिए। गोपियां दधी मंथन करती है तो किसके लिए? बोले भगवान के लिए। और जब गोपियां भगवान के लिए दधी मंथन करने करती हैं और मक्खन निकालती हैं, तो ऐसे मक्खन को भगवान कहते हैं वैसे नहीं मिलेगा तो चोरी करके खाएंगे जरूर। इसलिए तो जब गोपियां शिकायत का बहाना लेकर के आती है तो मैया समझाती है कि नैया चोरी मत कर, चोरी मत कर। भगवान कहते मैया या चोरी माय ना छोड़ी मैया, जो होनी हो सो होए, चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस चोरी को मैं कभी नहीं छोड़ सकता। क्यों? क्योंकि भगवान कहना चाहते हैं गोपियां हृदय से मुझे बुलाती हैं। तो गोपियां तो मुझे हृदय से पुकारती हैं माखन खाने के लिए, और जो कोई भक्त मुझे हृदय से पुकारेगा तो मैं कैसे न जाऊं? ऐसा हो नहीं सकता। हृदय से अगर भगवान को पुकारा जाए, हृदय से अगर भोग लगाया जाए, भगवान आपके घर की साग रोटी खाने को तैयार हैं। लेकिन अगर जीवन में अभिमान है कि मैं इतना 56 भोग भगवान को खिलाने के लिए जा रहा हूं, तो भगवान उस भोग को ठोकर मार करके चले जाते विदुर जी के घर साग खाने के लिए। 56 भोग लगाया था दुर्योधन ने, कहा कृष्ण मैं तुम्हारे लिए 56 भोग की व्यवस्था करके रखा हूं। भगवान ने ठोकर मार दी उस 56 भोग को, और विदुरानी के घर साग खाने पहुंच गए। क्यों? क्योंकि प्रेम के कारण, भाव के कारण। क्योंकि भगवान न वेद की ऋचा को उतना वैल्यू देते हैं, न भगवान टंड घंट को उतना महत्व देते हैं। भगवान महत्व किस चीज को देते हैं? भगवान आप सोने की थाली में भोग लगा रहे हो कि चांदी की थाली में, कि पीतल की थाली में, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि आप भगवान को भोग लगा रहे हो। कारण के बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा अमलात्मा विमलात्मा हजारों हजार वर्षों से आसन लगाए, ध्यान लगाए बैठे हैं कि राम जी मेरे द्वार पर में आएंगे, राम जी मेरे द्वार पर आएंगे, राम जी मेरे द्वार पर आएंगे। लेकिन भगवान आए कहां? पूछ पूछ आए तहां। कहां गए भगवान? सबरी को स्थान जहां। 60,000 वर्षों से सबरी रोज भगवान की प्रतीक्षा कर रही है। प्रभु जी की रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला, निहारल करीला। प्रभु जी के रैया रोज निहारल करीला, निहारल करीला, निहारल करीला। तुलसी के चौरा लागी, तुलसी के चौरा लागी, रोज सवेरे दियरा बारल करीला, बारल करीला, बारल करीला। तुलसी के चौरा लागी, साँझ सवेरे दियरा बारल करीला, जरावल करीला, जरावल करीला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करीला, निहारल करीला।
कहियो न कहियो आई नाती, कहियो न कहियो आई सवारी। एक दिन आई प्रभु जी के पाती, कहियो न कहियो अरसी सवाती। एक दिन आए प्रभु जी के पाती, गरीबी के कुटिया प्रभु जी, गरीबी के कुटिया प्रभु जी, निहार निहारेला, निहार करेला निहार करेला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करेला, निहारल करेला। प्रभु जी के रहिया रोज निहारल करेला, निहारल करेला, निहारल करेला। तो ऐसे सबरी के द्वार पर में 60,000 वर्ष तक रोज वह सबरी रास्ता झाड़ती है, फूल बिछाती है। ये नहीं कि 10 दिन 20 दिन 50 दिन किया, मन हो गया छोड़ दे, पर दे प्रतिदिन। क्योंकि गुरुजी ने कहा कि राम जी आएंगे, तो क्या पता राम जी कल ही आ जाए, आज ही राम जी आ जाए। और राम जी आएंगे तो महाराज उनका स्वागत, उनके पैरों में एक कांटे न गड़े, कंकर न गड़े, इस उद्देश्य से। और सबरी के बेर का स्वाद भगवान कभी नहीं भूल पाए। वनवास से लौट करके आने के पश्चात राम जी का स्वागत मैया कौशल्या जी के सदन में हुआ। भाई भव्य स्वागत हुआ। मैया कौशल्या ने स्वयं अपने हाथों से पकवान बनाए, 56 भोग 36 व्यंजन स्वर्ण के थाली में व्यंजन परोसे गए और भगवान को भोजन कराने के लिए बुलाया गया। मैया ने बड़े लाड़ से, दुलाड़ से, प्यार से, वात्सल्य से कौशल्या मैया ने भोजन कराया। और भोजन कराने के बाद पूछा, लाला प्रसाद कैसा लगा? भगवान कहते, मैया प्रसाद तो बड़ा दिव्य था, लेकिन तो जैसा स्वाद सबरी के बेड़ का मिला वैसा स्वाद मिला। और उसके बाद मैया अरुंधति गुरु माता, उन्होंने भी स्वागत के लिए बुलाया। 14 वर्ष वनवास के पश्चात आए हैं तो मैं भी कुछ स्वागत करूं। गुरु माता अरुंधति ने भी बड़े पवित्रता से, बड़े लाड़ से, दुलाड़ से, स्नेह से भोजन बनाए। और भोजन बनाने के बाद लाल जी को परोसा। चारों भैया भोजन किए। भोजन करने के बाद उठे तो अरुंधति माँ ने पूछा, राम प्रसाद कैसा लगा? भगवान ने कहा, माता जी प्रसाद तो बहुत दिव्य था, लेकिन बोले लेकिन क्या? बोले जो स्वाद सबरी के बेर का था वैसा स्वाद आया। कुछ दिन बाद ससुराल से निमंत्रण गए महाराज, निमंत्रण गया। माता सुनैना ने ठाकुर जी को निमंत्रण भेजे। भाई भगवान आए जनकपुर, और जनकपुर में मैया सुनैना ने बड़े सुंदर दिव्य भोग जो है बनाए। और बड़े प्यार से सखियों ने गाड़ी गान इत्यादि के साथ राम जी को भोजन कराया। लेकिन भोजन कराने के बाद जब मैया सुनैना ने पूछा कि सरकार मेहमान भोजन कैसा रहा, भगवान ने यही कहा, माता जी भोजन तो बड़ा दिव्य था, लेकिन क्या? लेकिन जैसा स्वाद सबरी के बेड़ का था वैसा स्वाद नहीं। और ये बात मैं नहीं कह रहा,
स्वयं गोस्वामी जी कहते हैं, निज गृह सदगुरु सदन सासुरे भई जहां जहां पहुनाई। निज गृह अपने मैया के घर में, निज गृह सदगुरु सदन गुरुदेव के सदन में, सासुरे ससुराल में, भई जहां जहां पहुनाई। भिलिनी के बेड़ की स्वाद न बिसराई। सबरी के बेड़ की जो स्वाद है भगवान भूल नहीं पाए। तो कहने का भाव, अगर जीवन में हम भगवत प्रसन्नार्थ भगवत प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करें तो भगवान निश्चित रूप से हमारे उस कार्य को स्वीकार करेंगे और केवल अपने जिह्वा के लिए पूर्ति के लिए कि हमारे जिह्वा को जो अच्छा लगे वही हम खाएं, हमारे कान को जो अच्छा लगे वो हम सुने, हमारे आंखों को जो अच्छा लगे वही हम देखें, हमको जो अच्छा लगे वो पहने, चाहे वो शास्त्र सम्मत हो चाहे ना हो, चाहे भगवान को अच्छा लगे चाहे ना लगे, इससे हमको क्या लेना देना। आज विडंबना ये है, देखा देखी के चक्कर में आज कई परिवारों में लड्डू गोपाल के विग्रह आ गए। बाजार में मिल जाता है, लोग ले आते हैं, लेकिन दुख की बात यह है कि अच्छी बात है ले आए, आप लाना चाहिए, घर में भगवान रहे अच्छी बात है, लेकिन ले करके तो चले आए, लेकिन भगवान को घर में पधरा दिया। सब काम से जब फुर्सत हुआ तो नहाए धोए, जल लो फूल लो जान के फुर्सत दो। फूल फेंका, अक्षत फेंके, धूप दिखाया, दीप दिखाया जल्दी जल्दी में, और एक कटोरी में थोड़ी सी इलायची दाना चाहे मिश्री तड़ाया, वो मूंगफली लिए भगवान को चढ़ा दिए, हो गया, भोग लग गया भगवान। और खुद अपने जो है बढ़िया जो है तड़का लगाया हुआ, दाल फ्राई, सब्जी भुजिया रोटी पापड़ ये वो खाने के लिए बैठ गए। इससे अच्छा भगवान को घर में मत रखो। इसका मतलब या तो भगवान को केवल आप जो है पीतल की जो है एक फ्रेम तक सीमित मानते हो कि चलो पीतल का एक जो है वो है जड़ पदार्थ है, उसको दिखा दिया हो गया काम खत्म, तो जिंदगी पूरी बीत जाएगी पूजा करते करते, कोई फल नहीं मिलेगा। और अगर भगवान में उस विग्रह में अगर साक्षात भगवान का अनुभव होता है, ये आपकी भावना है कि भगवान उसमें है, तो फिर भगवान को बिना भोग लगाए खाने का साहस कैसे हो जाता है। तो क्या करें महाराज, हम भोग नहीं लगा सकते। बोले क्यों नहीं भोग लगा सकते? तुम खा सकते हो, भगवान को भोग नहीं लगा सकते हो? तो नहीं लगा सकते, कुछ मजबूरी है। बोले क्या मजबूरी है? बोले लहसुन प्याज बड़ा हुआ है उसमें, कैसे भोग लगा? तो खाते खाए। जो चीज भगवान को भोग नहीं लग सकता है वो हम काहे के लिए खाएं? ये बाद का विषय है, कल इस पर डिस्कशन चल रहा था कि लहसुन प्याज की उत्पत्ति कहां से हुई, कैसे हुई। ये हम कहते हैं कि उससे कोई मतलब नहीं कहां से हुई कहां नहीं हुई, बस ये जानते हैं कि वो तमोगुणी आहार है और साधना भगवान की उपासना करने वाले को, भगवत मार्ग पर चलने वाले को, वैष्णव मार्ग का अनुसरण करने वाले को, जो घर में भगवान की उपासना कर रहे हैं, ऐसे लोगों को कम से कम उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। कहां से उत्पत्ति हुई, क्या हुई, वो बहुत बात की बात है, वो गहरे चिंतन की बात है। महाराज आज विडंबना ये है, आज तो खैर मुझे बड़ी प्रसन्नता है, आज मन से कथा हम हो रही है, क्योंकि आज आरंभ से ही हमारे सामने, ठीक सामने एक जो है दिव्य ऊर्ध्वपूर्ण तिलक लगाए, एक तो वैष्णव बैठे हैं हमारे सामने। नहीं तो आज 5वें दिन में अभी तक एक भी तिलक वाले लोग हमको नहीं मिले। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। बिना तिलक का मस्तक साक्षात चांडाल का दर्शन, लेकिन तिलक लगाने में लाज लगती है, चोटी रखाने में शर्म लगती है। कहते हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, खाली रामनवमी के दिन और हनुमान जयंती के दिन भगवा झंडा लगा करके और
जय श्री राम करके भारत में जय हिंदू राष्ट्र और हिंदू धर्म बचेगा? कैसे पता लगे कि तुम हिंदू हो कि अन्य धर्म के हो? न तुम्हारे मस्तक पर चोटी है, न तुम्हारे जो है यज्ञोपवीत है, न तुम्हारे मस्तक पर तिलक लगा हुआ है। कोई तिलक तो हो। पंचदेवोपासना की पद्धति हमारे यहाँ रही है। आप वैष्णव हो तो ऊर्ध्वपुंड तिलक लगाओ, आप शैव हो तो त्रिपुंड लगाओ। कोई तिलक तो मस्तक पर है। बिना तिलक के जो है मस्तक कैसा है? बोले महाराज चांडाल के समान। लेकिन सारे ऊटपटांग काम करने में शर्म नहीं आती है, होटलबाजी करने में शर्म नहीं लगती है। हमारे सतगोपाल साहब स्वामी जी महाराज अयोध्यानाथ मंदिर कटरा असर भी चढ़ा के आ गया, जिनसे स्वामी जी महाराज कथा प्रवचन का ज्ञान प्राप्त किया। अरे अद्भुत संत थे। वो कहते थे कि पहले हमारे यहाँ, पहले हिंदुओं के घर में जूठा भोजन कुत्तों को खिलाया जाता था। क्या भोजन अंत में बच कुछ जाए तो कुत्ते को दे दिया जाता खाने के लिए। लेकिन आज बोले आज हम हिंदू लोग पैसा देकर जूठा खाते हैं और ऊपर से शान बघाड़ेंगे कि हम तो फलाने होटल में खा के आए। होटल में खाना मतलब जूठा खा के आना। भाई को किस प्रकार बनाता है, उसी हाथ से तम्बाकू बना रहा है, उसी हाथ से जो है बीड़ी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, और उसी हाथ से वो हाथ धोता है, वो चाय पिया उसी तरह से जो है हाथ रख दिया, कप वहीं बहाया और फिर भोजन मारने लग गया। अरे होटल की दूर मारो महाराज, अपने घर में जब ये हाल हो गई है आजकल, बड़े बड़े घर के लोगों में चाय पी लेंगे, हाथ कप नीचे रख देंगे, बस हो गया। हाथ धोने की क्या जरूरत है? ये शौचाचार, ये संस्कार धीरे धीरे हमारे घरों से चला गया। उसी का परिणाम है कि आज किसी की बात किसी को अच्छी नहीं लगती। बेटे का बात बाप को अच्छा नहीं लगता, बाप का बात बेटे को अच्छा नहीं लगता है, पति की बात पत्नी को अच्छी नहीं लगती, पत्नी की बात पति को अच्छा नहीं लगता है। ये इतनी वैमनस्यता परिवार में आई क्यों? कारण क्या है? कारण ये है कि हमारे घर से शुचिता, पवित्रता, आहार विहार ये सब समाप्त हो गया। उसी का ये दुष्परिणाम। लेकिन ये सब बात सुनने के लिए फुर्सत किसके पास? यहां तो महाराज कथा भी अपने इच्छा अनुसार होना चाहिए। अपने को जो अच्छा लगे वो ऐसी कथावाचक मिले जो हमको अच्छा, जो हमको वो बड़े बढ़िया कथा कहते हैं। क्यों? बोले हमारे अनुकूल बात करते हैं, हमको जो जो अच्छा लगता है वो कहते हैं। तो कथा आजकल जब डॉक्टरों के पास, वो अच्छे डॉक्टर हैं, क्यों जो दवा हम कहते हैं वही दवा बताते हैं। जब मरीज के अनुसार डॉक्टर दवा देने लग जाए तो मरीज का क्या दशा होगा भगवान ही जानते हैं। सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भयास। सचिव वैद्य गुरु ये अगर भय और प्रिय जो है आस में अगर प्रिय बोलने लग जाए तो क्या होगा? राज धर्म तन तीन कहां होय बेगही नाश। महाराज भगवान ने सकटासुर का उद्धार किया। आगे तृणावर्त नाम का दैत्य आया है, आंधी मंडल के रूप में भगवान ने उनका भी कल्याण किया। अब ठाकुर जी 1 वर्ष के हो गए, लेकिन अभी तक लाला का नामकरण नहीं होगा। मैया लाला कनुआ इत्यादि कह करके बुलावे, लेकिन नामकरण नहीं हुआ था। शास्त्र कहता है बालक का जन्म के 12वें दिन नामकरण होना चाहिए। जन्मतः द्वादशे हनि नामकरणम कुर्यात्। जन्म के 12वें दिन नामकरण एक संस्कार है। 16 संस्कार में एक नामकरण भी संस्कार है, लेकिन आज ये संस्कार भी लुप्त होता जा रहा है। पहले ब्राह्मण लोग पंडित बुलावे जाएं और उनके बालक के जो है कुंडली देख करके और उसके बाद जो है उसके राशि के अनुसार राशि देख करके उसके फल को देखते हुए तब नामकरण किया जाता। देवताओं का पितरों का पूजन हो और तब नामकरण हो। लेकिन आज बोले पंडित जी को बुलाने की क्या जरूरत है? बेटा जन्म लिया नहीं उससे पहले नामकरण हो जाता है। मां गर्भावस्था में ही सोच लेती है बेटा होगा तो ये नाम रखेंगे, बेटी होगी तो ये नाम रखेंगे। और नाम आता कहां से है? बोले सीरियल से। और नाम कहां से आता है?
जो सीरियल देख देख करके जो निक नेम होगा वो खोज के रखे। इस सीरियल वालों ने तो जितना अपने धर्म को बर्बाद किया, एक भी सीरियल आपको क्रिश्चियन धर्म पे नहीं दिखाई पड़ेंगे। दिखाई देता है एक भी सीरियल? आप बताइए माताएं लोग देखते हैं, दिखता है एक भी सीरियल क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए बनाया गया हो? चाहे एक भी सीरियल जो है मुस्लिम कम्युनिटी के जो है परंपरा के हिसाब से बनाया गया हो? नहीं दिखेगा। जितने भी सीरियल दिखाई पड़ते हैं हिंदू सनातन के परिवार की कम्युनिटी के हिसाब से बनाया। और ये क्या है? बोले ये सीरियल है। ये सीरियल तरीके से हमारे धर्म को बर्बाद करने का षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन जिसको हम आप समझ नहीं पाते। हमारे धर्म को विखंडित करने के लिए, हमारे धर्म को तोड़ने के लिए ये सारे सीरियल बनाए जा रहे हैं, लेकिन हम लोग बड़े चाव से, अरे उसने सास भी देख रही है, बहू भी देख रही है। आधा सीरियल के बीच में अगर जाकर के कहीं लाइट काट दो, फिर तो महाराज लगेगी कि साक्षात दुर्गा का स्वरूप धारण कर ले। पता नहीं कब किसकी बलि चढ़ जाएगा। बस चले तो लाइट काटने वाले की बलि तो जरूर चढ़ जाएगा। क्यों? ऐसा नशा चढ़ा दिया गया। नामकरण एक संस्कार है जो नामकरण आचार्य के द्वारा प्रदान किए जाते हैं, और बच्चों का ऐसा नाम दिया जाए, ऐसे नामकरण किए जाएं जो महाराज जिसके उच्चारण से कम हमारा, कल भी आपने कथा सुनी ना कि अजामिल ने अपने बेटे का नाम रखा नारायण, उससे उसका कल्याण हो गया। और हम लोग नाम क्या रखते हैं? बोले पता ही नहीं चलता है कि कुत्ते को बुला रहे हैं कि बेटे को बुला रहे हैं, फर्क ही नहीं मालूम पड़ता है। भगवान का नामकरण करने के लिए गर्गाचार्य जी आए। गर्गाचार्य जी ने लाला, दोनों लाला का नामकरण किया। सबसे पहले रोहिणी नंदन का नामकरण करते हुए गर्गाचार्य जी कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदो गुणैः आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात् बलं विदुः। अयम ही रोहिणी पुत्रो, ये जो रोहिणी नंदन है ये अपने गुणों के द्वारा सबको अपने में रमण कराने वाले होंगे, इसलिए इनका नाम राम होगा। बलाधिक्यात् बलं विदुः, बल के अधिकता के कारण इनको लोग बल भी कहेंगे। कई लोग इनको बलराम कह करके, बलराम तो उसे नाम स्पष्ट नहीं है, लेकिन बल या राम या संकर्षण ऐसे इनके नाम होंगे। और उसके बाद छोटे भैया का नामकरण करते हुए गोद में लिया, और लाल जी को गोद में लेते ही गर्गाचार्य जी कहते हैं, हे नंदराय जो आपके बालक की मैं क्या चर्चा करूं? क्यों? बोले बहूनि संति नामानि रूपाणि च सुतस्य ते। आपके लाला के तो बहुत सारे नाम, रूप हैं, गुण हैं। आपका जो पुत्र है, अब डायरेक्टली कैसे कहें कि साक्षात नारायण है? भेद खुल जाएगा। तब तो तस्मान् नंदात्मजोयम ते नारायण समो गुणैः। आपका जो पुत्र है इसके जो गुण है वो साक्षात नारायण के समान है, साक्षात नारायण ही है। ऐसा कहते तो महाराज पोल पट्टी खुल जाती, इसलिए कहते हैं नारायण के समान सारे गुण। ये प्रत्येक युगों में अवतार लेते हैं। कभी ये पीत वर्ण के होते हैं, कभी ये श्वेत वर्ण के होते हैं, शुक्लो रक्तस्तथा पीतः, कभी ये रक्त वर्ण के होते हैं। लेकिन इस समय इदानीम कृष्णताम गतः, इस समय ये कृष्ण वर्ण के, इसलिए इनका नाम कृष्ण होगा। महाराज कृष्ण नाम का अर्थ तो बताओ। नाम ऐसा हो जिसका कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, बिना अर्थ का नाम नहीं। गर्गाचार्य जी ने लाला के नाम का अर्थ बताते हुए कहते हैं, कर्षतीति कृष्ण, जो अपने रूप के द्वारा, रूप माधुर्य के द्वारा, अपने ऐश्वर्य माधुर्य के द्वारा, अपने नाम माधुर्य के द्वारा, अपने लीला माधुर्य के द्वारा
दूसरे को अपनी ओर, संसार के लोगों को अपनी ओर खींचने वाला हो, इसलिए इसका नाम कृष्ण हो। भगवान का स्वरूप कैसा है? बोले एक बार जो जिसने लाला को देख लिया, ठाकुर को देख लिया, फिर वो संसार के लायक नहीं रह गया। अकबर बादशाह ने रसखान से कहा, रसखान जी से, रसखान तुम लखनऊ जा रहे हो ना, तो दिल्ली से लखनऊ के बीच में एक जगह पड़ता है वृंदावन, उस रास्ते से मत जाना, सुना है कि वहां हिंदुओं का एक देवता है, एक बार उसको कोई देख ले तो महाराज जो फिर वहां से लौट के नहीं आता। रसखान जी के मन में इच्छा हुई, जब चलने लगे तो जिज्ञासा बढ़ गई कि क्या विशेषता है उस देवता में, चल के देखें। और रसखान जी ढूंढते ढूंढते वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में भगवान को खोजने लगे, खोजते 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 नित्य निवृत्त जो निकुंज भगवान का आज भी विद्यमान है, आज भी जहां नित्य भगवान रास करते हैं सेवा कुंज में, वहां पहुंचे। सायंकाल की वेला हो गई, रात्रि हो गया था, सब सन्नाटा था, और उस सन्नाटे के बीच में रसखान जी को ठाकुर के पग की नूपुर ध्वनि सुनाई पड़ी। उस नूपुर के ध्वनि के पीछे पीछे आगे बढ़े तो ठाकुर लाला छोटे से बाल रूप में चटकते मटकते लटकते झटकते घुंघराले बाल, कानों में कुंडल हलदोड़ित हो रहे हैं और मंद मंद मुस्कुराते हुए, मंद स्मृत करते हुए चले जा रहे हैं। रसखान जी ने भगवान के स्वरूप को देखा, वहीं रुक गए। कई दिन बीत गए, रसखान लखनऊ नहीं पहुंचे। बादशाह को बड़ी चिंता हुई कि रसखान पहुंचे नहीं क्यों अब तक। फिर शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं कि रसखान वहां हमने मना किया था चला गया हो। जब गए तो खोजते खोजते रसखान को तो देखा ब्रज की धूल में, पूरे शरीर पर धूल लपेटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, आंखों से अश्रुपात हो रहा है और जैसे मानो कितने बड़े, जैसे कोई शराबी व्यक्ति मतवाला होकर के झूम नाचता हुआ ऐसे से चले टकता हुआ। तो वो तो नाटक करता है, उसको तो कोई ऐसे नशा वशा है नहीं, झूठे नाटक करता है कि हम पिए हुए। पीने वाला व्यक्ति न वास्तव में वो नशा में नहीं रहता है, वो नशा का नाटक करता है। हाँ? लेकिन असली नशा तो यहाँ है। रसखान जी के, रसखान क्या हुआ, जो कहा रसखान क्या हुआ, रसखान जी के नेत्रों से और रहो अश्रु की झड़ी लग गई और कहा बादशाह हुजूर, अब तक तो केवल मेरा नाम रसखान था, वास्तव में रसखान में था कहाँ। रसखान तो मैं अब हो पाया हूं, क्योंकि असली रस के खान को जब मैंने देखा तब मुझे लगा कि ये रस तो यहां है। और ऐसे रस खान, तो जिसने एक बार गोविंद के स्वरूप का अनुभव कर लिया, जिसने एक बार गोविंद के स्वरूप का को देख लिया, महाराज वो फिर संसार के लायक नहीं रह जाता, वो तो फिर भगवान के ही लायक होता है। और इसलिए महात्मा लोग कहते भी हैं अकेले ब्रज में मत जाया करो। क्यों? बोले कहीं अकेले ब्रज में चले गए और कहीं घूमते घामते अगर नंदनंदन श्याम सुंदर कृष्णचंद्र दिखाई दे गए तो महाराज फिर गड़बड़ हो जाएगा। बोले क्या गड़बड़ हो जाएगा? बोले कहीं की नहीं रह जाओ। क्यों? क्योंकि वो टेढ़ी टांग वाला बड़ा विचित्र है, एक बार अगर दिल में घुस जाए तो फिर निकलने का नाम नहीं लेता है। जैसे बंसी होती है, इसलिए श्याम भगवान के कृष्णावतार में सब कुछ टेढ़ा है। नाम टेढ़ा, कृष्ण। बड़े बड़े लोगों को महाराज शुद्ध उच्चारण करने में नहीं बन पाया। कृष्ण नाम टेढ़ा, रूप टेढ़ा। रूप कैसा है? बोले कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण की छवि जहां कहीं भी आप देखोगे वहां आपको टेढ़े मिलेंगे। त्रिभंग ललिताकृति, पैर कहीं है, कमर इधर मुड़ा हुआ है, गर्दन इधर झुका हुआ है, नटवर वपु। और बस एक ही चीज है जो हाथ में सीधी, वो क्या है? बोले बांसुरी, बंसी। लेकिन वो दिखती बंसी है, वो सीधी, लेकिन वो बड़ी टेढ़ी की है। बंसी बड़ी टेढ़ी है। इसलिए मल्लाह लोग जो मछली पकड़ने वाले जो होते हैं, क्या बोलते हैं उसको,
बांस के डंडे में बांध करके धागा लगा करके नीचे जो तार बांध देते हैं उसको क्या बोलते हैं? उसको भी तो बंसी बोलते हैं ना। क्यों? क्योंकि वही बंसी है, उसमें मछली फंस जावे तो निकल प्राण भले निकल जाए लेकिन छूट नहीं सकता। ऐसे ठाकुर की बंसी है। अगर इनके रूप माधुर्य से अगर बच गए तो बांसुरी की आवाज ध्वनि में जो है मंत्रमुग्ध हो जाओ। आचार्य मधुसूदन पाद सरस्वती जो अद्वैत मार्गियों के उपासक माने जाते थे, काशी में रहते थे, वृंदावन गए, अद्वैत वीथि पथ कई उपास्या, वृंदावन गए, अंतःकरण निर्मल था, अंतःकरण पवित्र तो था ही, ज्ञान विज्ञान से युक्त थे और रोज प्रवचन करते थे। तो प्रवचन में करें पूर्णमदः पूर्णमदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। लेकिन आज जब प्रवचन करने के लिए बैठे तो इनकी दशा बदल गई। क्यों बदल गई? रात्रि में टेढ़ी टांग वाला श्याम सुंदर ने अपने रूप माधुरी का रसपान करा दिया था। उस रूप माधुरी को जब देखा आचार्य मधुसूदन पाद सरस्वती ने तो आज का जो मंगलाचरण था वो बदल गया। रोज तो मंगलाचरण करते थे पूर्णमदः पूर्णमदम, लेकिन आज जब मंगलाचरण प्रवचन से पहले मंगलाचरण करने लगे तो मंगलाचरण करते हुए कहते हैं, बंसी विभूषित करा नवनीर दावा पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर बिंदु नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्ण से परे भी कोई तत्व है ये मैं नहीं जानता। शिष्यों ने कहा गुरुदेव रोज तो आप कहते थे पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, और आज ये कृष्ण तत्व कहां से आ गया? बोले क्या करे, मेरी बुद्धि को बिगाड़ दिया, मेरे मन को हर लिया। किसने? अद्वैत वीथि पथ कई उपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केनापि वयम हठेन। उस सठ ने मेरी बुद्धि को बिगाड़ दिया, मेरे चित्त को चुरा लिया है। शिष्यों ने कहा किस सठ ने? बोले वही सठ जो ब्रज की गोपांगनाओं के पीछे पीछे उसका दास बना घूमता फिरता है। वो कहती है थोड़ा सा छाछ पिलाऊंगी, उसके छाछ पिलाने के नाम पर मैं ठुमके लगा के नाच के दिखाता है। गोपियां कहती कन्हैया जरा छाछ ठुमका लगा के नाच, तुझे छाछ पिलाऊंगी। तो उस गोपियों के कहने पर मैं ठुमका लगा करके नाचने लग जाता है। ऐसे उस सठ ने सठेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोप वधू विटेन, उसने मुझ इस मधुसूदन पाद सरस्वती को मेरी बुद्धि को हर लिया है। इसलिए गोपियां भी कहती हैं अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। श्याम प्यारे मुरली वाले हम तुम्हारे हो गए। 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 मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला
चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया चैन चला के, नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया चैन चुरा के, नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया चैन चला के, नींद चुराई बंसी बजा के, चैन चुराया चैन चुरा के, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में, गई थी वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, लगी आस मेरे मन में, गई थी मैं वृंदावन में, बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना सा मेरे मन भाया, उसी ने बुलाया, उसी ने बुलाया, ऐसा सलोना सा मेरे मन भाया, कजरारी आँखों में, कजरारी आँखों में कुछ भरा हुआ टोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण, पर जान हाथ से धोना है, तेरा तो हसन औरों का मरण, पर जान हाथ से धोना है। लालन एक विनय सुनिए, अब मेरी गलन में आइए ना, अरे आइए तो करुणा करके, हंसी तेर सुनाइए गाइए ना, सरसाइए ना और प्रेम व्यथा, अरे आइए तो पुनि जाइए ना, सरसाइए ना और प्रेम व्यथा, अरे आइए तो पुनि जाइए ना, अरे आइए तो पुनि जाइए ना, उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया,
सलोना श्याम मेरे मन माया, उसी ने रुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन माया। टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा, तेरी तेरी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा, तेरी टांग वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। बांके बिहारी हृदय में बस जाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ। बांके बिहारी मेरे बस जाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ। श्याम प्यारे मुरली वाले अब तुम्हारे हो गए, श्याम प्यारे मुरली वाले अब तुम्हारे हो गए। बांके बिहारी अब हृदय में बस जाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ। बांके बिहारी हृदय में बसाओ, तेरे बिना श्याम सुंदर कहाँ चैन पाओ। लगन लगी तन मन में, ढूंढ रही मैं निधि वन में, लगन लगी तन मन में, ढूंढ रही निधि वन में, लगन लगी तन मन में, ढूंढ रही मैं निधि वन में, ढूंढ रही निधि वन में। कौवे वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया। अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में, अकेली गई थी ब्रज में, कोई नहीं था मेरे संग में। मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया, बांसुरी वाला मिल गया।
का जो दिव्य छवि है, इस छवि का एक बार अवलोकन हो जाए। ठाकुर का नाम, ठाकुर के रूप, ठाकुर की लीला, ठाकुर का धाम कर्षति, कर्षण करने वाला, इसलिए इनका नाम कृष्ण पड़ा, कर्षतीत कृष्ण। नंद बाबा गर्गाचार्य जी नामकरण करके चले गए। मैया ने कहा, महर दोनों लाला का नाम का रखो। पंडित जी ने, बाबा ने कहा, देवी बड़ो छोड़ा को तो नाम रखे बलराम संकर्षण। बोले इतनो लंबो नाम, मोई तो दिन भर में हजारों बार पुकारना पड़े, तो छोटो नाम थोड़ा छोटो होना चाहिए। तो मैया ने बड़े को नाम रखे दाऊ, बड़े भैया को दाऊ नाम रखे, और अपने लाला को कहा नाम रखे, बोले कृष्ण। इतना टेढ़ा नाम कृष्ण, जी टेढ़ी है जाए। तो मैया ने कहा कि बोले मैया ने अपनी ओर से एक नाम रखे कनुआ। कनुआ कही कही बोलत मैया, मैया कनुआ कह करके बुलाती है। क्यों? शास्त्र कहता है, इसमें भी शास्त्र है। क्या शास्त्र है? आत्मनाम गुरोर नामो नामाति कृपणस्य च। अपना नाम नहीं लेना चाहिए, बार बार अपना नाम नहीं लेना। गुरु जी का नाम बार बार न लेना। अत्यावश्यक हो तो पीछे आदर सूचक शब्द लगा करके श्री श्री 108 1008 और श्री श्री करके उसके बाद नाम ले। तो आत्मनाम गुरुर्नाम नामात कृपणस्य च। अत्यंत कंजूस व्यक्ति का भी नाम नहीं लेना चाहिए। और ज्येष्ठ पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र हो उसको अलग से कोई नाम रख लो, जो नाम है उसको तो है ही, अलग से कुछ नाम धर लेना चाहिए। बार बार उसके नाम को से पुकारना उचित नहीं। उपनाम कुछ हो, पति का नाम नहीं लेना चाहिए बार बार। आजकल के समय में तो ये तो वही वाली बात हो जाएगी। लोग कहेंगे महाराज मॉडर्न दुनिया में पति का नाम लें तो क्या कहेंगे। आजकल तो फैशन है, बिना उसके नाम के बिना तो काम ही नहीं चलने वाला। लेकिन शास्त्र कहता है नहीं लेना चाहिए। और ज्येष्ठापत्र कलत्रयो, तो इन सब नाम, ये सब विचार करना चाहिए। लेकिन मनमुखी आचरण आजकल हमारा होता जा रहा है, तो कौन शास्त्र के वाक्यों को ध्यान देवे। जो मन में आवे सो करे, जिसको जो जी में आता वही करता है। उसी का परिणाम दुष्परिणाम है कि शास्त्र के विधियों का त्याग करके जब हम जीवन आचरण करते हैं तो परिणाम क्या होता है। बोले जो यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कार्त न सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न परामति। शास्त्र के विधि का त्याग करके जब हम जीवन यापन करते हैं तो न इस लोक में सुखी रह पाते हैं, न ऊपर जो है सुखी हो पाते हैं। न सुखम न परांगति और न सिद्धि मिलती है। इसलिए शास्त्र के विधि का त्याग किसी भी अवस्था में नहीं होना चाहिए। भगवान अब 3 वर्ष के जब हुए, थोड़े घुटने के बल बकैया मकैया ठाकुर जी चलने लगे। तो बकैया मकैया ठाकुर जी चलने लगे तो भगवान जानुभ्याम सह पाणिभ्याम रंगमाणो विजन्नतु, घुटने के बल भगवान लेटते लौटते जो है बकैया मकैया खेलते खेलते चले जाते हैं। कहाँ? बोले गोष्ठ में। घोष प्रघोष रुचिरम ब्रज कर्दमेशु। और गोष्ठ में जाकर के ब्रज का जो कर्दम है, ब्रज का कर्दम क्या है? क्या भगवान नाली में जाके लौटते हैं? क्या भगवान नाली में जाके लौटने जाते हैं? तो मैया डांटती है सो तब तो नहीं, ब्रज के कीचड़ में।
ब्रज का कीचड़ क्या है? बोले ब्रज का कीचड़ है गाय के गोबर गोमूत्र। ये ब्रज का कीचड़ है, क्योंकि कितनी गायें हैं महाराज, जब वो गायें बछड़े की गोबर गोमूत्र निकलते हैं तो पूरा कीचड़ कीचड़। घोषप प्रघोष रुचिरम ब्रज कर्दमेशु, ब्रज के कर्दम में कीचड़ में जाकर के भगवान लौट जाते हैं, और वहां से जब लौट करके आते हैं तो मैया खींच जाती है। जोड़े कनुआ जोड़े लाला, अबे अबे हालित इतनो सुंदर श्रृंगार कियो, नहलाया धुलाया, इतना सुंदर बाल सजाए, कपड़े पहनाए, सब कुछ कियो, और सब जाके 1 मिनट में तेने सब माटी में मिट जाए। पंकाभिषिक्त सकला वयवम निरीक्ष, दामोदरम वदति कोपवशाद यशोदा। कोप के वशीभूत होकर के मैया यशोदा दामोदर भगवान को पुकारते हुए कहती, कन्हैया तो इतना बड़ा उद्यमी है, अब हाल ही इतना सुंदर श्रृंगार क्यों मैंने तेरो, और तू कीचड़ में जाकर के लौट के चले आए क्यों? क्या तुम सुकरोसी गज्जन मणि पूतना रे? अरे पूतना रे, हे पूतना के शत्रु, तुम सुकरोस, क्या तुम गत जन्म के सुअर हो? जैसे सुअर का स्वभाव होता है, कितना भी सुंदर नहलाओ धुलाओ अच्छा बना दो, लेकिन वो जाकर के गंदगी में लौट जाए, ऐसे तू क्या गत जन्म को सुअर तो ना है? भगवान मुस्कुराए, भगवान मानो मन ही मन मुस्कुराते हुए कहते, मैया को कैसे पता चले कि मैं गत जन्म को सुअर हूं? क्योंकि भगवान तो सुअर का अवतार लेके पहले बैठे हैं। ये हमारे सनातन धर्म की विशिष्टता है महाराज। लोग कहते हैं सनातन धर्म में बहुदेवतावाद है, बोले बहुदेवतावाद नहीं, असंख्य देवतावाद है। हमारे यहाँ कुत्तों में भी भगवान को देख लिया जाता है। नामदेव जी को कुत्ते से भगवान प्रकट हो गए। हमारे यहाँ कछुआ में, मछली में, सुअर में भगवान अवतार लेते हैं। और जो यही तो विशेषता है, जो सब कुछ बन सके, सब कुछ कर सके, वही तो भगवान है। धर्मी लोग कहते हैं ये कैसा भगवान की कुत्ता बिल्ली जो है सुकर मछली बन जाता है? यही तो भगवान की भगवत्ता है, जो सब कुछ करने के लिए, सब कुछ बनने का सामर्थ्य रखता हो, वही भगवान है। तो तुम्हारा कैसा भगवान है? कुछ साथ में आसमान से नीचे आता ही नहीं कभी, साथ में आसमान का कूदा बना बैठा है, नीचे कभी आता ही नहीं। ऐसा भगवान तो किस काम का? भगवान तो हमारे महाराज जो बनाओ सो भगवान बनने को तैयार है। सब कुछ भगवान अपने भक्तों के लिए सब कुछ बनने को तैयार है। भक्त भगवान को जो बना दे, सब भगवान बनने को तैयार है। महाराज कुछ दिन बीता, एक दिन मैया, क्या स्वरूप है ठाकुर जी का, तन्मातरौ निज सुतो घृणयाष्टवन्त्यो पंकांगराग रुचिरा उपगुह्य दोर्भ्याम दत्त्वास्तनं प्रपिबतो स्म मुखं निरीक्ष्य मुग्धस्मिताल्पदशनं येतुः प्रमोदम्। क्या दिव्य अद्भुत स्वरूप है, जरा अनुभव कीजिए। भगवान खेल करके कहीं से आए, शरीर में पूरा धूल लगा हुआ है, मिट्टी लगी हुई है, और आते ही कहा मैया मुझे बड़े जोड़ते भूख लगी है। मैया ने ये भी नहीं देखा कि इसके शरीर में इतना कचरा धूल लक्कर लगा हुआ है। तुरंत गोद में बिठाया और दूध पिला रही है, और दूध पिला रही है। दूध पिलाते पिलाते लाला के मुख को देख रही है। दत्तास्तनम प्रबितो स्म मुखम निरीक्ष्य। और कैसा मुख ठाकुर जी का लग रहा है, लाल जी का मुख कैसा लग रहा है? बोले सांवरे सांवरे मुखार बंद है, सांवरे सांवरे भगवान का मुखार बंद है। और दुई दुई दसन सांवरे मुख पर, दो दांत ऊपर दो दांत नीचे। और जब दुग्ध पान करते हुए मैया लाला के मुखारविंद का निरीक्षण करती है, जरा भाव से कल्पना करिए। और भगवान कभी दूध पीते पीते दूध को छोड़ करके मैया की ओर देख रहे हैं, भगवान भी मैया की ओर देखने लग जाते हैं। तो वात्सल्य के कारण मैया के पयोधर से जो दुग्ध की धारा है वह तो बंद नहीं होती,
तो ठाकुर जी के सामले सामले मुखार बिंद पर में एक तो दो दो दांत चमक रहे हैं और अधरों के ऊपर में, कपोलों के ऊपर में मैया के श्वेत श्वेत दुग्ध के जो बिंदु पड़े हुए हैं, उस मुखार बिंद को देख करके मैया निहाल हो जाती है और मैया के मन में भी इच्छा मन भय हो जाता है कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरे लाला को मेरी नजर लग जाए, हमारे लाला को हमारी नजर न लग जाए। सो मैया लाला की नजर को उतारने के लिए अपने आंखों के काजल को रिठौना लगा करके लाला के कपोल में लगाती है और महाराज अब भगवान बाहर निकलने लगे। भगवान बाहर उधम मचाने जाते हैं। भगवान उधम क्या मचाते हैं कि गोपियां शिकायत करने आती है। कृष्णस्य गोप्यो रुचिरम वीक्षकौस्मार चापलम शृण्वत्याकृतन्मातुर्चिहोचु समागता। एक दिन भगवान ने देखा ये गोपियां बड़ी ढीठ हैं, ये बेचारे बछड़े जब दूध दुहने के लिए बाल बाल को बछड़े को खोलते हैं, बछड़ा जाता है दूध माँ के थल में मुख लगाता है और जैसे थल में दूध आ जाए तो गोप बाल बाल गोपियां सब बछड़े को बांध करके सारा दूध गार लेती है। भगवान ने देखा, देखो कितना न्याय करती। गैया तो अपने बछड़े के लिए दूध काढ़ती है और ये बछड़े को पीने नहीं देती, सब दूध गार लेती है। तो भगवान क्या करे, जब गोपियां दूध दुहने के लिए जाए उससे पहले भगवान जाए और सभी बछड़ों को भगवान रस्सी खोल दें, सभी बछड़े दूध पी करके टंच हो जाए टनाटन। अब जब गोपियां दूध दुहने के लिए जाए बछड़े को खोलें तो काहे बछड़ा गाय के पास जाए, तो पहले से उनका पेट भरा हुआ है। तो ऐसे भगवान लीला करते हैं। गोपियां शिकायत करने के लिए आती है, मैया तेरो लाला बड़ा उधम करे। कहा करे, बोले वत्सान मुंचन, बछड़े को खोल दे। मैया कहती अरे तो क्या हो गया, दूध दुहने जाती होगी बछड़ा खोल देता होगा। ना ना क्वचित समय, जिस समय मन करे वही समय खोल दे, दूध दुहने के समय नहीं, जब मन करे तब, दुहने से पहले। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हासः। तब तक एक गोपी आती है, गोपी कहती है मैया स्तेयम स्वादधिपयः कल्पितैस्तेयोगे मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भांडम भिनत्ति। मैया घर में जाकर के माखन चोरी करे और खुद खावे सो खावे, ग्वाल वालन को भी खवावे और उससे पेट न भरे, उससे मन न भरे तो बंदरन को बुला ले। इसके बुलाने पर बंदर भी दौड़े चले आए और बंदर का स्वभाव होता है जब उसका पेट भर जाता है तो फिर वो कोई वस्तु ऐसे सूंघ लेगा, छोड़ देगा। बंदर का स्वभाव होता है। जब बंदरों का भी पेट भर जावे, बंदर भी छोड़ दे खाना, तब ये मटका उठावे और सूंघ करके करे राम राम राम। इतना सड़ा हुआ बदबूदार मक्खन उठा के पटक के फोड़ दे मटका। ये मक्खन तो कोई खावे तो मर जाएगा, बीमार है जाएगा। इस प्रकार अनेक प्रकार की शिकायत ले लेकर के गोपियां आती हैं और एक गोपी कहती, मैया ने कहा तो तुम लोग मक्खन को जो है छिपा कर क्यों नहीं रखती हो, ऐसे जगह रखो जहां ये पहुंच ना पाए, अंधेरे में छिपा कर रख दो। गोपियां कहती है क्या करूं मैया, वो भी करके देख लिए। क्या हुआ, ध्वांतागारे धृतमणिगणम स्वांगमर्थ प्रदीपम। अंधेरी कोठरी में जाकर के छिपा के रख देते थे, लेकिन ये अपने मणि के प्रकाश में उस मक्खन को सूंघता हुआ पहुंच जाएगा। मैया तो सखियों ने, मैया ने कहा तो ऊपर उखल पे टांग दे, छीक पे टांग दे। बोले वो भी करके देख चुकी। एक गोपी कहती मैया कहा करें, सीख पे टांग दो तो उखल पे चढ़ करके उतार ले मक्खन, और अगर उससे भी ज्यादा ऊंचा हो तो डंडा मार के वहां मटके में छेद कर दे
और सारा माखन टपक करके नीचे गिर जावे तो सब ग्वाल वाल मिलके खा ले। इस प्रकार से गोपियां मैया के पास शिकायत लेकर के जाती हैं। और ये शिकायत लेकर के ही जाती हैं। तो क्यों जाती हैं? इसलिए जाती हैं क्योंकि जिस दिन श्याम सुंदर माखन चोरी करने के लिए बाहर न जाएं तो श्याम गोपियों को मन बेचैन हो जाए कि आज श्याम सुंदर का दर्शन नहीं। कैसे दर्शन हो? कोई बहाना तो चाहिए दर्शन करने का। चलो नंद भवन में, तो यशोदा जी के महल में जाएंगे तो कुछ न कुछ बहाना तो चाहिए जाने के लिए। क्या बहाना लेकर के जाएंगे? क्या करने पूछेंगे काहे के लिए आना हुआ? तो कुछ तो बताना पड़ेगा किस काम से आए हैं। तो और कोई बहाना नहीं मिले तो कोई बात नहीं, चलो शिकायत का बहाना तो रखा है, शिकायत करेंगे। शिकायत के बहाने लाल जी का दर्शन भी हो जाएगा। लाला के दर्शन के कार्य गोपियां शिकायत भी करने के लिए आती हैं। बाकी गोपियों का कोई ऐसा मनसूबा नहीं है कि किसी मैया को हम शिकायत करें और मैया को दुख पहुंचे। और महाराज एक दिन भगवान बाल बालों के साथ खेलने के लिए गए और भगवान ने खेल खेल में मट्टी खाई। मट्टी क्यों खाई? बोले बाल बालों के साथ कह रहे थे कि खेलेंगे और बाल बाल इनको अपने साथ खेलने ना दें। किस चीज का खेल खेले? बच्चे, अब आज का तो जमाना था नहीं कि चलो मोबाइल दे दो, बच्चे अपने लगे हुए मोबाइल में दिन भर बैठे रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक मोबाइल डिस्चार्ज ना हो जाए। तो पहले तो मट्टी से ही खेलते थे। तो बच्चे भगवान यमुना किनारे चले जाएं, बालू के मिट्टी उसको अपने पैर तक थोप ले, एड़ी तक। बच्चे लोग तो एड़ी तक थोपे, ग्वाल वाल लो, सखा लो। लेकिन भगवान सोचे अरे हम तो बड़े बाप को बेटा है, तो भगवान घुटने तक थोप ले, मट्टी भर दे में पूरा। और जैसे पैर को बाहर निकालने लगे तो भक्त से नीचे गिर जाए। ग्वाल वालों का तो घर बन जाता था, लेकिन भगवान का घर बने ही नहीं। जब घर बने ही ना तो भगवान नाराज परेशान हो। भगवान ने कहा सखा से, लाला भैया तुम लोग भी अपने अपने घर में वही जगह दे दो, मैं भी थोड़ा खेल लूं। सब ग्वाल वालों ने कहा मेरे घर में जगह नहीं, तो मेरे घर में जगह नहीं। ये मैं भगवान ने कहा इतना घर बनाया वो क्या करोगे सारे? बोले ये मेरे, इसमें मेरी मैया रहेगी, इसमें मेरी गैया रहेगी, इसमें मेरी दैया रहेगी, इसमें मैं रहूंगा, ये मेरा वो घर है, मेरा वो घर है। भगवान ने कहा ये छोटा सा जो ताखा बना है उसी में दे दो जगह खेलने के लिए। ग्वाल वालों ने कहा इसमें भी जगह नहीं है, इसमें मेरे बाबा के हजामत के सामान रखे जाए, इसमें भी जगह नहीं है। भगवान को क्रोध आया, अरे जिस घर में मेरे लिए जगह नहीं उस घर को रहने नहीं थे, तोड़ दिया घर को। आज वही दशा है, दुनिया भर के टंट घंट बना लिए घर में। ये घर बनाया, बेडरूम बनाया, किचन बनाया, गेस्ट रूम बनाया, सब बनाया, लेकिन भगवान के लिए कोई घर नहीं बनाया। अलग से कोई भगवान का घर बनाता है? बिरले कोई बनाता और बनाता भी कहाँ है? तो ज्यादातर लोग कहाँ बनाते? बोले सीढ़ी का जो चौताल होगा उसके नीचे, क्योंकि वो जगह बेस्ट है, कोई काम का नहीं। क्या करे उससे? जब उसी में भगवान को बिठा दे, कोई काम का जगह तो है नहीं। उस जगह पे या तो ही काम होगा, या तो मंदिर बनेगा, या बाथरूम बन सकता है, और कोई काम नहीं हो सकता। भगवान तब भी ना राजी हैं। अरे घर की तो छोड़ो, भगवान को आप एक अलमीरा में, ताखा में बिठा दो, भगवान वहां भी पूजा करके स्वीकार हो, प्रसन्न हो जाएंगे। लेकिन रखे तो घर में और कारागार में क्या अंतर है? यही तो अंतर है। कारागार में ना आप कोई ताखा है ना कुछ हो, केवल बस, और उसमें बाहर से बंद है कुंडी, अंदर से कुंडी नहीं होती। जेल में होती है क्या? जेल में अंदर से कुंडी नहीं, बाहर से कुंडी लगी है, बाहर से ताला। बाकी जिस ईटा पत्थर का मकान हम बनाते हैं उसी ईटा पत्थर से तो जेल भी बनता है, कारागार भी बनता है। तो अंतर क्या है? बोले अंतर यही है कि यहाँ स्वच्छंद से आप भगवान की आराधना उपासना कर सको, भगवत भजन कर सको। यावत कारागृहम गृहम, तभी तब तक वो घर नहीं, कारागार है, कारागृह है, जब तक कि उस घर में भगवान का प्रादुर्भाव नहीं। अब भगवान ने घर तोड़ दिया तो ग्वाल वाल भी बिगड़ गए, महाराज क्रोधित हो गए। भगवान ने देखा अब हम भी क्रोधित, ग्वाल वाल भी क्रोधित, दोनों क्रोधित हो जाएंगे तो मामला बिगड़ जाएगा। तो क्या करें? भगवान ने क्षमा धारण किया।
क्योंकि जहां अच्छे संबंध हो उस संबंध में बात बात पर भी विवाद नहीं करना चाहिए, ये नीति है। जहां आपका अच्छा संबंध हो वहां बात बात पे विवाद नहीं करना चाहिए, नहीं तो जब बात विवाद बढ़ेगा तो संबंध विच्छेद होने की संभावना बढ़ेगी। इसलिए पति पत्नी में जब पतिदेव नाराज हो तो पत्नी को शांत हो जाना चाहिए, चुपचाप सुन ले। उस समय अगर आप भी अपना दिमाग लगाना शुरू करोगे तो क्या होगा, बोले माइनस प्लस दोनों का अगर कनेक्शन हो गया तो फिर शॉर्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। इसलिए अगर एक पक्ष गोद में हो तो सामने वाला पक्ष को थोड़ा शांत हो जाना चाहिए, तभी संबंध टिकता है। अन्यथा संबंध विच्छेद होने में ज्यादा विलंब नहीं लगेगा। तो भगवान ने क्षमा धारण किया, और क्षमा क्या है, बोले पृथ्वी का एक नाम क्षमा है। भगवान ने मिट्टी का एक ढेला उठाया, मुख में डाल दिया। अब ग्वाल वालों का क्रोध तो शांत हो गया। लाला ने सुदामा ने कहा, ले कन्हैया ने मट्टी खाई, चलो मैया से शिकायत करें। अब मैया से शिकायत करवे को ताई चले आए सब लोग, वाल मैया, अरे यो मैया। मैया ने कहा भाई, बोले तेरो लाला ने माटी खाई। अब तो मैया को बड़ा, कल तक तो मक्खन चुरा के खावे, कोई बात नहीं, मक्खन खाने की चीज है तो खावे, लेकिन ये माटी खावे, माटी तो खाने की चीज है नहीं। माटी खावे को पेट में पकड़ ले को कीड़े हो जाएंगे, ये हो जाएगा। भैया को बड़ी चिंता हो गई। जोड़े कनुआ तेने माटी खाई, बोले ना। भगवान सीधे कह दिए, ना हम बक्षितवान अम्बा, हे अम्बा, ना हम नहीं खाई। भगवान मैया ने कहा, सबरे तो बोल रहे हैं सो, सबरे सारे झूठ बोले, तू बड़ो सत्यनारायण है। भगवान ने कहा, मैं ही तो सत्यनारायण हूं, सबरे सारे झूठ बोल रहे हैं। भगवान कहते, मैया अगर तो विश्वास ना होए तो समक्षम पश्चिमी मुखम, मेरे मुख को देख लो, सामने मुंह रखा है, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, विश्वास हो जाएगा। भगवान को लगा कि इतने कॉन्फिडेंस से मैया से कहेंगे तो मैया तुरंत मान जाएगी, तो मैया बात को निपटा ही समाप्त कर देगी। लेकिन भगवान को क्या पता था कि मैया से कहेंगे, मैया कहेंगे ठीक है मुंह दिखा। मैया ने कहा मुंह खोल। अब तो बड़ी विडंबना है, भगवान के मुख में है माटी और लाला के मैया के हाथ में है साटी। भगवान घबराए और भगवान ने इस मुख को खोला तो भगवान ने मुख के अंदर सारे ब्रह्मांड का मैया को दर्शन कराया। क्यों? क्योंकि भगवान अपनी बात को प्रसिद्ध जो है प्रमाणित करना चाहते। भगवान ने कहा मैंने माटी नहीं खाई, तो क्या भगवान झूठ बोल रहे थे? मट्टी तो मुख में थी। भगवान मानो कहना चाहते कि मैया खाना तो उसको खाया तो उसको कहा जाता है कि बाहर से कुछ लेके खाया जाए, तब न उसको खाना कहेंगे। और जो ऑलरेडी हमारे मुख में पहले से विद्यमान है उसको क्या खाएंगे हम? तो ये संपूर्ण पहाड़ पर्वत नदियां वृक्ष पेड़ पौधे ये सब पहले से हमारे मुख में विद्यमान है, तो उसको हम क्या खाएंगे? मैया ने देखा, अरे राम राम ये सब क्या हो रहा है। मैया को होश आया, मैया मूर्छित हो गई थी, मैया को जगाया, होश में लाया। मैया को लगा हो सकता है मैं बूढ़ी हो गई हूं, सो मेरी बुद्धि में कुछ दोष आ गया होगा। आगे मैया ने भगवान को उखल में बांधा है। उखल बंधन लीला बड़ी प्रसिद्ध लीला है, लेकिन ये कई बार कथाओं में हो चुका है, इसलिए इस कथा को प्रणाम करके आगे बढ़े। उखल बंधन के माध्यम से भगवान ने जो है नलकुबर और मणिग्रीव जो कुबेर के पुत्र थे उनका श्राप मुक्त किया है। अब भगवान गोकुल से वृंदावन की ओर आए। क्यों वृंदावन आए? क्योंकि वृंदावन से बरसाना नजदीक पड़ता है, और गोकुल में जब बार बार उत्पात हुआ तो नंद आदि सभी लोगों ने विचार किए कि यहाँ रहना अब ठीक नहीं है। जब से लाला जन्म भयो है तब से रोज कोई ना कोई उत्पात हो गया, तो यह जगह ठीक नहीं है, यहाँ से चलो दूसरे जगह। तो भगवान ने विचार किया कहाँ चला जाए, तो भगवान ने कहा बाबा यहाँ से थोड़ा हट के वृंदावन है, वृंदावन में चलो।
वनम वृंदावनम नामापसभ्यम नवकाननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्यादुत्रण विरुधम। बाबा यहाँ बड़ा सुंदर एक जगह है वृंदावन, हम लोग वहीं चला जाए वृंदावन। और भगवान वृंदावन में पधारे। वृंदावन में भगवान ने सर्वप्रथम वत्सपाल भगवान बने। वत्सपाल के पद पर भगवान का अभिषेक हुआ। भगवान छोटे छोटे बछड़ों को लेकर वन में चराने के लिए जाते हैं। और उसी क्रम में भगवान ने देखा एक वत्सासुर नाम का दैत्य बछड़े का रूप धारण करके आया। भगवान ने उसका उद्धार किया। और एक दिन एक बगुले का रूप धारण करके एक दैत्य आया, बकासुर, पूतना का भाई बकी का भाई बकासुर आया। भगवान ने भगवान को अपने चोंच में पकड़ने का प्रयास किया। भगवान ने उसके दोनों चोंच को पकड़ कर फाड़ दिया, बकासुर का उद्धार किया। ऐसे रोज भगवान और ग्वाल वाल सब रोज घर पर में आवे तो आज ठाकुर लाला ने ऐसो कियो, आज लाला ने ऐसो कियो, रोज कथा सुनावे, जंगल में ऐसा हुआ, आज ऐसे खेले, आज इस राक्षस का दैत्य का उद्धार कन्हैया ने किया, ऐसे मारा। और वृंदावन के अंदर भगवान जितने दैत्यों को मारे हैं, किसी भी दैत्यों को मारने के लिए न धनुष्मान का प्रयोग किया न चक्र सुदर्शन का प्रयोग किया। लाठी डंडे से खेल खेल में भगवान उस दैत्य का वध कर देते हैं। अघासुर नाम का दैत्य अजगर का रूप धारण करके आया, विकराल विशाल रूप बनाया और एक रास्ते पर में जाकर के मुंह फैला करके बैठ गया। ग्वाल वाल सब आ रहे थे। ग्वाल वालों ने देखा, अरे कल तक तो यहाँ कोई गुफा नहीं थी, आज ये गुफा कहां से आ गई। फिर तो सभी ग्वाल वाल उस अघासुर के मुख में प्रवेश कर गए। किस भाव से, क्यों प्रवेश कर गए? बोले कोई बात नहीं, कुछ खतरा भी होगा तो पीछे कन्हैया है, देख लेगा। ये विश्वास ग्वाल वालों को ही, यही विश्वास भगवान चाहते हैं हमसे। हम भगवान से के भरोसे दृढ़ विश्वास रखे तो जो भगवान हमारे रक्षक हैं और वो हर पल हर क्षण हमारी रक्षा करते हैं। भगवान अगर हमारी रक्षा न करें तो दूसरा संसार का कौन सा प्राणी है जो हमारी रक्षा कर लेगा? भगवान ही एकमात्र हमारे रक्षक हैं, बाकी दूसरा कोई हमारी रक्षक नहीं। आप कहोगे पिता रक्षक हो सकता है, बोले पिता भी रक्षक नहीं हो सकता। कैसे? बोले अगर पिता रक्षक होता तो एक पिता तो हिरण्यकश्यप भी था, जिसने अपने बेटे को मारने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ा। अगर आप कहोगे माता रक्षक हो सकती, माँ तो अपने बेटे का बड़ा ख्याल करती। बोले एक माता तो कुंती जी थी, एक माँ तो कुंती भी है, जिन्होंने अपने लोक लज्जा के कारण अपने जन्मदात्री जो है पुत्र को अपने गर्भ से जन्म दिया और उस पुत्र को गंगा जी में प्रवाहित कर दिया। आप कहोगे भ्राता रक्षक हो सकते हैं, बोले एक भ्राता तो रावण भी था, जिसने विभीषण जैसे भाई को लात मार के भगा दिया। इसलिए केवल और केवल चारों ओर से अगर नजर घुमा करके देखने पर में यही निर्णय होता है कि भगवान ही एकमात्र जीव के रक्षक हैं, दूसरा कोई जीव का रक्षक नहीं हो सकता। भगवान ने अघासुर का उद्धार किया और उसके बाद एक दिन भगवान अपने ग्वाल वालों के संग बैठ करके खा रहे थे। एक ही पत्तल पर एक साथ सब लोग मिल करके खा रहे थे, तो और हास परिहास चल रहा है, हंसी मजाक हो रही है। उसी में ब्रह्मा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये कैसे भगवान हैं। आचार्य विचार के आचार्य ब्रह्मा जी, उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि अरे एक साथ बैठ के खा रहे हैं, भगवान है एक साथ बैठे कैसे खा रहे हैं। इनकी भगवत्ता की परीक्षा लेने के लिए, और भगवत्ता की परीक्षा क्या लेने के लिए,
सुखदेव जी तो कहते हैं भगवान की मधुर लीला को प्रकट करने के लिए द्रष्टुम मंजु महित्वमन्यदपि तद्वत्सानितो वत्सपान नीत्वा नेत्र कुरूद वहांतर दधात खेवस्थितो यह पुरा। भगवान के मंजु लीला को प्रकट करने के लिए, गुप्त लीला को प्रकट करने के लिए ब्रह्मा जी ने मोह का नाटक किया और जितने बछड़े थे सब बछड़ों को छिपा दिया। भगवान ने देखा बछड़े दिखाई नहीं पड़ रहे, ग्वाल वालों को कहा जाओ भैया देखो, बोले ग्वाल वाल तुम जाके देखो। तो ग्वाल वालों को भगवान के बछड़े को देखने के लिए इधर आए तो ग्वाल वाल गायब मिले। फिर तो भगवान जान गए कि ये तो साक्षात ब्रह्मा जी का करामात है। कोई बात नहीं, ब्रह्मा जी को लगता है कि हम सृष्टि करता है, इनको बताते हैं सृष्टि कैसे किया जाता है। और आज भगवान ने वेद का जो वचन है, वेद का जो वाक्य है, सर्वम खल्विदं ब्रह्म, इस वाक्य को स्थापित करने के लिए भगवान ने सर्वस्व रूप धारण किया। यावत् वत्सप वत्स काल्प वपुर यावत् करांघ्रादिकम यावत् यष्ट विषाण वेणु दलसित यावत् विभूषांबरम यावत् शील गुणा विधाकृत वयो यावत् विहारादिकम सर्वं विष्णुमयं गिरोंग वदजः सर्वस्वरूपो बभौ। भगवान ने सर्वरूप धारण किया। जितने बछड़े उतने भगवान, सब बछड़े भगवान बन गए। बछड़ों के गले में जो रस्सी है वो भी भगवान, बछड़े के गले में जो घंटी है वो भी भगवान, जितने ग्वाल वाल सब भगवान बन गए। उन ग्वाल वालों के हाथों में जो लठिया है वो भी भगवान ही है। उन ग्वाल वालों के जो कपड़े हैं वो भी भगवान है। सर्वरूप धारण किया भगवान ने और सर्वरूप धारण करके ठाकुर जी 1 वर्ष तक की लीला की। 1 वर्ष क्यों? क्योंकि यशोदा जी के सौभाग्य को देख करके अन्य गोपियों के मन में भी इच्छा होती थी, कृष्ण कन्हैया मेरा लाला होता, उसको अपने गोद में बिठा करके लाड़ करते तो लाड़ करती, कितना अच्छा है। भगवान तो भक्तवत्सल हैं। भगवान ने कहा कोई बात नहीं मैया, आप लोगों की भी मनोकामना पूरी होगी। सो आज भगवान सारे ग्वाल वाल बने हैं और जितने जो आनंद मैया यशोदा को प्राप्त हो रहा है वही आनंद सभी गोपियों को प्राप्त हो रहा है। केवल गोपियों के मन में नहीं, उन गायों के मन में भी भावना उत्पन्न होती थी कि कृष्ण मेरे बछड़े होते और मेरे थन में मुंह लगाकर दूध पीते तो क्या आनंद होता। सो ठाकुर आज बछड़े पीने के लिए मुख लगाते हैं तो उन बछड़ों के गायों के हृदय में अनंत अनंत जन्मों का वो वात्सल्य उमड़ आता है और उन गायों को भी परमानंद की प्राप्ति होती है। ये लीला भगवान ने 1 वर्ष तक किया। 1 वर्ष पश्चात ब्रह्मा जी को एहसास हुआ कि मैंने अपराध किया। ब्रह्मा जी आए, भगवान का प्रार्थना की स्तुति किया है। बड़ा गजब की स्तुति ब्रह्मा जी ने किया है। प्रभो नौमीड्यते प्रवपुषे तडिदं बड़ाय गुंजावतं सपरिपीच्छल सन्मुखाय वन्यस्त्रजे कवलवेत्र विषाण वेणु लक्ष्मस्त्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे पशुपांगजाय, पशुपांगजाय शब्द का यहां पर में आचार्यों ने बड़ा अर्थ, कई अर्थ निकाले। पशून पातीति पशुपः नंदः तस्मात् अंगात जातः इति पशुपांगजाय। हे पशुओं के पालन करने वाले जो नंद हैं, उन नंद के अंग से उत्पन्न होने वाले हे प्रभो, आपको बारंबार नौमिड्य आपको प्रणाम, बारंबार प्रणाम है, प्रणाम है। पशून पातीति पशुपः, पशुओं के पालन करने वाले कौन? बोले पशुपतिनाथ भगवान शंकर। और ऐसे भगवान शंकर भी जिनके अंग प्रत्यंग से उत्पन्न हो ऐसे जो पशुपांगज हैं, हे पशुपांगज आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। पशुओं की उत्पत्ति करने वाले कौन? ब्रह्मा स्वयं को कह रहे हैं। अनेकानेक जो है पशुओं की अनेकानेक जीव योनियों की उत्पत्ति करने वाले
और वो भी जिनके अंग से मैं भी आपके अंग से स्फुटित होता हूं, प्रकट होता हूं। इसलिए हे पशुपांगज, आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। हे नाथ, हमसे भूल हुई, अपराध हुआ है, लेकिन प्रभु आप हिरण्यगर्भ, वेदों ने आपको हिरण्यगर्भ कहा है। हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, आप हिरण्यगर्भ हो। और प्रभु जैसे गर्भावस्था में गर्भगत शिशु कभी कभी लात चला देवे, पैर चला देवे, तो मां को भयंकर पीड़ा होती, बड़ी दर्द होती। लेकिन क्या उस शिशु के उस अपराध के कारण वो मां उस बच्चे को गर्भ से बाहर निकाल के फेंक देती है? क्या उस अपराध को सहन कर जाती है, उस दर्द को, उस पीड़ा को सहन कर जाती है, लेकिन मन में प्रसन्नता होती है कि मेरा बच्चा लगता है बढ़ रहा है। उसी प्रकार उत्क्षेपणम गर्भगतस्य पादयोः किम कल्पते मातुदधुक्षजाग्रसे किमस्ति नास्तिप्यपदेश भूषितम तवास्ति कुक्षे कीदप्यनन्तः। हे नाथ, हे अनंत, आप अनंत हो। ये संपूर्ण अनंत अनंत ब्रह्मांड आपके हृदय, आपके कुक्षी में, आपके गर्भ में निवास है, स्थित है। और मैं भी आपके गर्भ का एक शिशु हूं, मुझसे अपराध हुआ है, तो क्या आप मेरा परित्याग कर दोगे? बड़ा सुंदर एक अध्याय में पूरा स्तुति ब्रह्मा जी ने किया है। क्या करें, एक एक श्लोक की व्याख्या अगर हो तो 7 दिन की कथा ऐसे पर में व्यतीत हो जाए। ब्रह्मा जी कहते प्रभु हे नाथ, हे प्रभु, संसार में तभी तक जीव बंधन में पड़ा हुआ है, इस भव के प्रवाह में पड़ा हुआ है, जब तक कि उसने आप परमात्मा को अपना स्वामी नहीं माना। यावत् रागादयः तावत् यावत् कारागृहम गृहम, तब तक ये संसार कारागार के समान है। कब तक? यावन मोहों गृह निगड़ो यावत् कृष्ण न ते जना, जब तक हे प्रभु आपको लोग जीव न जान जाए, आपके विषय में आपको जान करके आपके चरणों की भक्ति न करने लग जाए, तब तक उसको संसार का बंधन अपने में बांध करके रखता है। तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, हे नाथ, आपकी जो अनुकंपा है, आपकी जो कृपा है, इस कृपा को जो जीव सुंदर रूप से ईक्षण करता है। सुंदर रूप से ईक्षण करने का मतलब क्या है? बोले भगवान की अनुकंपा हमारे जीवन में, जीवन की प्रत्येक परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव करना। चाहे जीवन में सुख आवे, चाहे दुख आवे, हर परिस्थिति में कृपा है। आप जो चाहते हो, जो आपके द्वारा किया गया कोई भी कार्य, आपका कोई भी विधान अमंगल नहीं हो सकता है। भगवान का कोई विधान अमंगल नहीं है। भगवान जो करते हैं सो हमारे कल्याण के लिए, हमारे ऊपर कृपा करने के लिए। ये भावना अगर जीवन में आ जाए तो महाराज जीवन में क्या कहना है। और वास्तविकता भी यही है। भले हम भगवान पर ब्लेम लगावें, भगवान पर में ये कहें कि भगवान हमारे लिए, लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। भगवान को हमको दुख दे करके क्या मिलने वाला? काहे को दुख देंगे हमको? हम एक तो बच्चे भगवान को दुख देने के लिए, क्या भगवान हमको दुख नहीं देते? हमने जो पूर्व जन्म में कोई कर्म किया है, उस कर्म का फलस्वरूप हमको दुख मिलता है। भगवान तो जब चाहे तब जीव को सुख देने वाले हैं, क्योंकि भगवान का कोई भी विधान अमंगल नहीं। भगवान कभी किसी जीव के साथ अन्याय नहीं करते। एक बार एक राजा का मंत्री था, वो उसका स्वभाव हरदम कहे कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं, भगवान जो करते हैं, हर घटना में, हर बात पर में बात कहे भगवान जो करते हैं। तो राजा साहब गन्ना चूस रहे थे, गन्ना चूस रहे थे, तो राजा साहब को गन्ना चूसते समय हाथ उंगली, एक ठोंगली कट गए। तो मंत्री का तो अभ्यास था, भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। राजा को बड़ी क्रोध आई, अरे हमारी उंगली कट गई, इसको कहता है भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। राजा को क्रोध में आया, राजा ने तुरंत जो है कारागार में डाल, इसको डाल दो सीता।
मंत्री को कारागार में डाल दिया। एक दिन राजा शिकार करने के लिए गया, रास्ता भटक गया जंगल में, और एक डाकू आया। डाकू को नरबली देनी थी, सो राजा साहब मिल गए। डाकू के सिपाही लोग जो है इसको पकड़ के ले गए बलि देने के लिए, और जैसे बलि देने के लिए गए तब तक यह दिखाई दिया रही इसका तो उंगली कटा हुआ है, इसकी तो उंगली कटी हुई है, ये तो खंडित है, इसकी बलि कैसे होगी, छोड़ो इसको, हटाओ। तब राजा को समझ में आया, अरे भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं। उस दिन मंत्री ने कहा था कि भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं, अगर उस दिन हमारी उंगली न कटी होती तो आज तो गर्दन कट गया होता। दौड़ करके राजधानी में आए, मंत्री को बाहर निकाला, मंत्री से कहा तुमने ठीक कहा था महाराज, भगवान जो करते हैं सो अच्छा करते हैं, अगर उस दिन हमारी उंगली न कटी होती तो आज तो गर्दन कट गया होता। लेकिन एक बात बताओ, मैंने तुम्हें बिना किसी अपराध के तुमको कारागार में डाल दिया, इसमें भगवान ने कौन सा अच्छा किया? मंत्री ने कहा थोड़ा और आगे बढ़ के सोच के तो देखिए, पता चल जाएगा। राजा ने कहा क्या? बोले आप ही बताओ, आज तक कहीं ऐसा हुआ है कि जहां आप जाओ और हम न जाएं, हम साथ ना हो? ऐसा तो कभी नहीं। तो शिकार करने के लिए जाते तो हम भी साथ जाते। तो आपकी तो उंगली कटी थी, आप खंडित थे, हम तो पूरे के पूरे थे। अगर आप कारागार में न डाले होते तो हमको भी तो साथ में जाना होता। तो आज तो आप बच के चले आए, हम तो वही साफ हो जाते। तो भगवान तो जो करते हैं सो अच्छा करते हैं, बस अनुभव करने की चीज है। अनुभव हम नहीं कर पाते, विश्वास नहीं हो पाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की प्रत्येक कृपा में उसका अवलोकन, उनके कृपा का अनुभव करना, यही महाराज मुक्ति का परम साधन है। आगे भगवान ने, ब्रह्मा जी प्रदक्षिणा करके चले गए, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी से बात नहीं की। और इत्याभिष्टुई भूमानम त्रिह परिक्रम्य पादयो, 3 बार परिक्रमा की, जबकि भगवान की प्रदक्षिणा 4 बार होती है। अब बताओ, ब्रह्मा जी जैसे विद्वान आदमी गलती कर दिए, 3 बार परिक्रमा करके चले गए। बोले हड़बड़ी में थे ब्रह्मा जी, बेचारे डर के मारे, वैसे उनकी पिल्ली चौंकी हुई थी महाराज। जल्दी जल्दी में जो स्तुति किया, प्रणाम किया और भगे प्रणाम करके, क्योंकि हड़बड़ी में गड़बड़ी तो ही जाती है। जहां अत्यधिक, हम लोग कभी कभी स्वामी जी कहते हैं ना, स्वामी जी कहते हैं तुम लोग यहाँ और जगह रहते हो तो बड़े ठीक रहते हो, हमारे साथ आते हो तो तुम इतना गड़बड़ी काहे के लिए करते हो? तो स्वामी सब कहते महाराज और तो ठीक है, आप अगर अगल बगल में घूमते रहते हैं तो जो काम सही होने वाला वो भी काम हमसे गड़बड़ हो जाता है। क्यों? हम कोई सिंह है निकल जाएंगे, तो आप सिंह ना हो लेकिन फिर भी भय लगा रहता है। वैसे हम लोग चाय बनाए हुए ठीक है, लेकिन जब स्वामी जी के लिए बनाना हो तो निश्चित है कुछ ना कुछ गड़बड़ उसमें हो जाए। इतना डर बैठ जाए मन में, इतना डर बैठ जाए कि कैसे बनाएं, क्या डालें, कितना चीनी डालें, कितना चायपत्ती डालें, जैसे चाय बढ़िया हो, और इतना डर के कारण और गड़बड़ हो जाए। तो कभी कभी भय के कारण काम बिगड़ जाता है। इसलिए ब्रह्मा जी भय के मारे 3 बार प्रणाम की और चले गए। आगे भगवान ने काली नाग का मान मर्दन किया। काली नाग यमुना जी के जल को दूषित कर रहा था। कंदुक क्रीड़ा के बहाने भगवान यमुना जी में गए और काली नाग के जो है फण पर में भगवान ने तांडव नृत्य किया है। तच्चित्र तांडव विरुग्ण फणात पत्रो नक्तम मुखे रणवन नृपभग्न गात्र। कालिया नाग भगवान के जो फण 100 फण है, जो फण उठाता है भगवान के चरणों को डंक मारने के लिए, भगवान उसी फण पर में भगवान अपना चरण प्रहार करते हैं। और ऊपर से भगवान के चरण प्रहार और नीचे उसकी मणि, उसके बीच में जो चमड़ी है वो फट जाती है, रक्त रंजित हो गया। इधर नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की, प्रभो स्तवावतार खल निग्रहाय, आपका जो अवतार है वो खलों का निग्रह करने के लिए हुआ है। हे नाथ, आपने बड़ा अनुग्रह किया हम पर। अनुग्रहोयम भवतः कृतोहिनो, भगवान ने कहा कौन सा अनुग्रह किया? तुम्हारे पति को रक्त रंजित कर दिया, इसमें कौन सा अनुग्रह है? बोले हमारे लिए तो अनुग्रह ही है,
आपके चरण पादुका को, चरण रज को प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े देवता लोग लालायित रहते हैं, तो आप स्वयं चल करके आए, हमारे पति के मस्तक पर अपना चरण पधराया। इसलिए इससे बड़ा सौभाग्य हमारा और क्या हो सकता है। अनुग्रह हो यम। बड़ी सुंदर स्तुति की। तो स्तुति करने के बाद भगवान ने कहा वरदान मांगो। तो नाग पत्नियों ने कहा महाराज यही वरदान दे दो, पति प्राणा प्रदीयता, मेरे पति के प्राण लौटा दो, क्योंकि स्त्री के लिए तो पति का ही प्राण उसके लिए सर्वश्रेष्ठ है। मेरे पति के प्राण वापस कर दो। पति प्राणा प्रदीयता। स्त्रीणाम न साधु सोचानाम पति प्राणा प्रदीयता। स्त्री के लिए उसका परम धन उसके पति का प्राण है। आज की बात अलग है, आज की बात अलग है कि पति तो रोड पे मिल जाते हैं, जब देखो तब जितना पति चाहो उतना ही मिल जाएंगे। रास्ते चलते पति बनते चले जाते हैं। जो पति मिलते जाए, जिससे मन भरता जाए, उसको ड्रम में बंद करते जाओ, ये बात अलग है। लेकिन शास्त्रीय मान्यता को मानने वाले लोग आज भी जो है उसके लिए पति ही सर्वस्व धन है। उसके लिए न कोठी, न बंगला, न गाड़ी, न रुपया, न पैसा, न सोना, न चांदी, ये सब उसका धन नहीं है। ये सब धन रह करके भी क्या करेगा जब पति ही नहीं रहेगा। सारा श्रृंगार, सारे आभूषण, सारे तो उसी के ऊपर में। इसलिए नागपत्नियों ने कहा प्रभु पति प्राणा प्रदीयता, मेरे पति को दे दीजिए। काले नाग से भगवान ने कहा इस यमुना को छोड़कर चले जाओ रमणक द्वीप। बोले महाराज आपके वाहन गरुड़ जी हमको खा जाएंगे। बोले हमारे वाहन गरुड़ जी तुमको खाएंगे नहीं, तुमको देखेंगे तो प्रणाम करेंगे। तो क्यों? बोले अब तक तुम केवल सर्प थे, लेकिन अब तुम हमारे भक्त बन गए, तुम्हारे मस्तक पर हमारा चरण चिन्ह लगाया और गरुड़ तुमको देखेंगे तो दंडवत करेंगे, प्रणाम करेंगे। इसलिए आज भी परंपरा है, कोई एक वैष्णव दूसरे वैष्णव को देखे तिलक लगा हो मस्तक पर, भले परिचय ना हो, लेकिन जय सियाराम दंडवत प्रणाम तो ही जाता है। क्यों? वो इसके स्वरूप को प्रणाम करते, व्यक्ति विशेष को थोड़ी प्रणाम करते, स्वरूप को प्रणाम करते। इसलिए मस्तक पर तिलक तो अवश्य होना चाहिए। अगर आप वैष्णव हैं तो जिस स्वरूप को, जिस परंपरा से आपको दीक्षित हुए, आपको गुरुजी ने जो तिलक दीक्षा के समय तिलक लगाया, उस तिलक को तो निश्चित रूप से अपने मस्तक पर धारण कीजिए। और नहीं धारण कर रहे हैं, अगर वैष्णव नहीं हुए हैं, तो निश्चित रूप से करबद्ध प्रार्थना है कि वैष्णव हो जाए। नहीं तो जो समय चल रहा है इस समय 5-6 वर्ष का जो समय है, बड़ा विकराल समय चल रहा है। ज्योतिष शास्त्र के गणना के अनुसार बहुत खतरनाक समय व्यतीत हो रहा है। कब कहां कौन सा घटना कब घटित हो जाएगा कोई नहीं जानता है। तो मानव शरीर विफल चला जाएगा। देख रहे हैं जिसका लक्षण दिखाई पड़ रहा है। आज 2020 से लेकर के समय खराब चल रहा है। कोरोना आया, न जाने कितने हजारों लोगों को लेके गया। फिर आज 2 वर्ष साल भर से जो है, पहले से जो है यूक्रेन उसका युद्ध चल रहा है, उसमें न जाने कितने लोग गए होंगे। अभी 10-15 दिन से जो है इधर चल रहा है तनातनी। कौन कहाँ जाएगा, किस स्थिति में मरेगा, जिएगा, क्या होगा, ये दुनिया बड़ी विचित्र समय चल रही है। तो कम से कम भगवान के एक बार हो गए रहोगे तो जीवन सार्थक हो जाएगा, अन्यथा फिर वही दुर्दशा रहेगी। आगे भगवान ने क्या करें, कथा में शुरू में इतना मन लग जाता है कि टाइम पता ही नहीं चलता है, और बाद में टाइम देखते हैं तो भाग रहा है समुद्र के समान। भगवान के इस वैभव को देख करके गोपियों के मन में, जो नई नवेली गोपियां थी ब्रज की, उन गोपियों के मन में श्याम सुंदर के प्रति कांत भाव, प्रियतम का भाव उत्पन्न हुआ। और वो गोपियां भगवान को प्रियतम के रूप में प्राप्त करने के लिए लालायित होने लगी। और वो गोपियां भगवान को प्रियतम के रूप में प्राप्त करने के लिए जो है कात्यायनी देवी का व्रत करती हैं। हेमंते प्रथमे मासी नंद ब्रज कुमारिका। अगहन के महीने में प्रातः काल 4 बजे उठ करके गोपियां यमुना स्नान करती हैं, और यमुना स्नान करके कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं, और पूजन करने के बाद मंत्र का जाप करती हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरते नमः।
भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए गोपियां कात्यायनी देवी का पूजन करती हैं। एक दिन भगवान ने विचार किया, ये गोपियां चाहती तो मुझको हैं, लेकिन साधन किसी और को बनाया, ये ठीक नहीं है। हम भगवान को चाहें तो साधन भी भगवान है। सिया राम ही उपाय और सिया राम ही उपेय। साधन भी भगवान और साध्य भी भगवान। भगवान को प्राप्त करने के लिए साधन भी हम भगवान को ही चुने, अन्य को नहीं। ये भक्ति की अनन्यता है। भगवान ने उन गोपियों के जो है व्रत की परीक्षा लेने के लिए गए। एक दिन गोपियां स्नान करने ही थी, लेकिन सारे वस्त्रों को नदी के किनारे उतार करके भगवान उन सारे वस्त्रों को लेकर के पेड़ पर चढ़ गए। गोपियां जब कुछ देर बाद आई तो देखा वस्त्र तो है ही नहीं। दृष्टि पड़ी श्याम सुंदर के ऊपर। गोपियां प्रार्थना करती है, श्याम सुंदर ते दास्य करवाम तबोदितम करवाम तबोदितम देहि वासांस धर्मज्ञ नोचित राज्ञ ब्रवामहे। फिर श्याम सुंदर मेरे वस्त्रों को दे दो, मैं आपकी दासी। भगवान ने कहा, दासी हो तो दासी का काम है स्वामी की आज्ञा का पालन करना। मेरी आज्ञा है, एक एक करके आओ, अपने अपने वस्त्रों को ले जाओ। गोपियों ने कहा, कैसे ले जाए? तो कैसे गई थी वैसे ले जाओ। जब गई थी तो कोई नहीं था। इस समय कौन है? इस समय आप हो। बोले उस समय कौन, कैसे कोई नहीं था? उस समय कैसे कोई नहीं था? जल के देवता थे, वृक्ष के देवता थे, प्रातः काल के देवता थे। तो तुमने अपराध किया है। किसी भी नदी तालाब में चाहे कहीं भी संपूर्ण वस्त्रों को उतार करके स्नान करना ये अपराध है। एकांत में भी स्नान करो तब भी वहां कुछ न कुछ वस्त्र तो शरीर पर होना ही चाहिए। और तुमने वरुण देवता का अपराध किया है। फिर तो भगवान ने देवियों को समझाया और कहा, अत्रागत्य सवासांसी पृच्छन्तु स्मृता। यहां एक एक करके आओ और अपने वस्त्रों को ले जाओ। भगवान ने ये लीला क्यों की? कारण क्या था? क्या भगवान के मन में कोई खोट था? क्या भगवान के मन में किसी प्रकार का कोई वासनात्मक व्यवस्था थी? बोले नहीं। 7 वर्ष के भगवान अभी हुए। कलिकाल में भी 7 वर्ष के बच्चे के अंदर कोई काम वासना उसको समझ में नहीं आता। वो तो विश्व द्वापर का समय और वो भी भगवान है, तो वहां वासना की तो कोई बात ही नहीं है। तब बोले भाई बनाना चाहते हैं। उन गोपियों के मन में जो देहाभ्यास का अभिमान है, देह का अभिमान है, उस देहाभिमान को दूर करना चाहता है। जब ये देहाभिमान से गोपियां ऊपर उठेंगी तभी जाकर के इन गोपियों को रास में प्रवेश मिलेगा। और भगवान ने कहा भी, नमय्यावेशित धियाम काम कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्यते। भगवान का वाक्य है। नौमय्यावेशित धियाम कामः कामाय कल्पते। जिसका मन मुझ में लग गया है, ऐसे जो जीव हैं उसके ऐसे जीव के मन में क्या काम उत्पन्न होगा? भाई भगवान कहते जैसे भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्यते। धान के बीज को अगर भूंज दिया जाए तो क्या वो बीज अंकुरित होगा? हो सकता है? नहीं। उसी प्रकार जिस मन को भगवान ने स्वीकार कर लिया हो, ऐसे उन मन में क्या काम वासना, संसारिक काम वासना कहां से आ जाएगी? क्योंकि सिद्धांत है, जहां काम नहीं तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जहां काम रहेगा वहां राम नहीं रहेगा, जहां राम नहीं रहेगा वहां काम नहीं रहेगा। भगवान ने पुनः उन गोपियों को रास लीला में आने का निमंत्रण दिया। और उसके बाद यज्ञ पत्नियों पर, ब्राह्मण पत्नियों पर भगवान ने कृपा की। उसके बाद इंद्र के मान का मर्दन करने के लिए भगवान ने वर्षों से चली आ रही परंपरा से इंद्र की पूजा बंद करा करके भगवान ने गोवर्धन की पूजा करवाई। भगवान ने जब ग्वाल वालों को समझाया तो ग्वाल वालों ने इंद्र का पूजा कैंसिल करके और गोवर्धन की पूजा करने के लिए सारे बैलगाड़ी छकड़े इत्यादि पर में सामान इत्यादि लाद करके 56 भोग 3600 व्यंजन और लेकर के आए गोवर्धन में। और गोवर्धन में ठाकुर जी का
के निर्देशन में गोवर्धन का गिरिराज का पूजन किया। भगवान एक रूप से पूजन कर रहे हैं और एक रूप से पूजा रहे हैं। आप ही पूजे, आप पुजारी। पूजन किया, रात्रि विश्राम की, परिक्रमा लगाई। देवराज इंद्र को पता लगा कि वर्षों से चली आ रही हमारी पूजा को ब्रजवासियों ने बंद कर दिया। फिर तो ब्रजवासियों को समाप्त करने के लिए सांवर्तक नाम की मेघमालाएं को भेजा, जो भगवान ने ब्रजवासियों के करुण क्रंदन को सुन करके गोवर्धन पर्वत को उठा करके 7 दिन 7 रात्रि तक रखा और संपूर्ण ब्रजमंडल का रक्षण किया। बाद में इंद्र को पता लगा, इंद्र ने भगवान की महिमा को समझा। फिर इंद्र भगवान के चरणों में आकर के प्रणाम किया है, स्तुति की है। तो इंद्र से भगवान ने बात की, ब्रह्मा जी से बात नहीं की, लेकिन इंद्र से बात की। क्यों? जबकि अपराध अगर देखा जाए तो इंद्र का अपराध ब्रह्मा जी से विशेष था, लेकिन भगवान ने इंद्र से बात की। किस लिए? क्योंकि भगवान कहते हैं, इंद्र तुम्हारे कारण अनवरत 7 दिन 7 रात्रि तक हमारे सारे भक्त लोग मेरे साथ 24 घंटे मेरे पास में रहे, तुम्हारे कारण। वैसे तो दिन भर खेलते कूदते थे, शाम को चले जाते थे घर अपने अपने, लेकिन आज 7 दिनों तक अनवरत में तुम्हारे साथ, तुम्हारे कारण इन भक्तों का संग मुझे मिला। मेरे ग्वाल वाल, मेरे गाय, मेरे बछड़े, मेरे गोपियां, मेरे गोप सब एक साथ उस छत्र के नीचे विराजमान है। भगवान ने इंद्र को कहा, जाओ और मेरे द्वारा दिए गए स्वर्गलोक के सत्ता को, सुख को भोगो। और इंद्र वहां से चला गया। आगे भगवान कामदेव का मान मर्दन करते हैं रास के माध्यम से, और उसके बाद आगे भगवान मथुरा में प्रवेश करेंगे। मथुरा में कंस का वध करके गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां से लौट के आते, फिर भगवान द्वारका में प्रवेश करते 25 वर्ष की आयु में, और द्वारका में भगवान का विवाह लीला होती है, कई विवाह भगवान का होता है, और फिर वहां से भगवान धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये सब चर्चा कल भगवान का दिव्य विवाह महोत्सव हम लोग कथा के माध्यम से मनाएंगे। आइए आज के सत्र का यही पर में विश्राम। दोबारा भगवान नाम का जय घोष, फिर आरती, आरती के स्थान। हेलो हेलो। एक आवश्यक सूचना सज्जनों, कल हमारे श्री भगवान का संसार नायक का शादी का दिन है। आप लोग समय आवेंगे। हमारा तो विचार है कि आप लोग 3 बजे से आइए, जो प्रोग्राम सफल हो। लेट आइएगा तो फिर शॉर्ट किया जाएगा। इसलिए आप लोग जो है सो कल भगवान के शादी में आप लोग सम्मिलित हो जाइए। घर से थोड़ा थोड़ा फूल माला जो अपना आप लोगों को लाना है वो ऐसा जो है सो लाइएगा। जहाँ शादी का समय है वहाँ कैसा आनंद होगा ये तो सोचने की बात है। इसलिए आप लोग जो है सो कल आइए। और उसमें भी किसका शादी है? संसार नायक जो दिलदार है। आप लोग लाउड स्पीकर में सुनते हैं कि मेरे दिलदार की शादी है, तो जो संसार के नायक हैं दिलदार, उनकी शादी है। वहां बहुत बड़ा मंगल होगा, जलसा होगा। आप लोग यथासंभव, क्या महाराज जी, आप लोग यथासंभव जो बन पड़े वो जो है सो लेकर के आइएगा। और थोड़ा समय से आने का कोशिश कीजिएगा। अगर समय से नहीं आइएगा, समय अगर कम मिलेगा तो फिर आनंद कम होगा। हमारे बिंदु जी महाराज लिखते हैं, थोड़ा हम आग्रह करेंगे, हमारे इलाका के सबसे प्रसिद्ध पंडित जी श्री ठोली पाठक जी आकर के आप जो है सो 2 शब्द महाराज जी के लिए बोलें। फिर आरती होगा। आप लोग जहाँ कहीं भी आए वहीं बैठे रहेंगे। फिर प्रसाद वितरण होगा। आप लोग शांति पूर्वक बनाए रखें। यह स्थान आपका है, यहाँ किसी भी तरह का जो है सो अशांति नहीं है। आप लोगों के सहयोग से आप
आप लोगों के सहयोग से ये सब हो रहा है। हम लोगों के सहयोग से, हम लोगों के करने से कहीं कुछ नहीं हो रहा है। आदि शक्ति अम्बा माता जगदम्बा के कृपा से यहाँ हो रहा है। ये हम लोगों का करने का न औकात है, न हम लोगों के पास वैसा सामर्थ्य है जिसमें हम लोग कुछ कर सकते हैं। इसलिए आप ही के सहयोग से होगा, न इसमें कोई मान, न पढ़ाई, न कहीं कुछ नहीं। आप लोग योगदान करें, आकर के कथा सुने, यही हमारा आग्रह है। वो पंडित जी आगे आज सर्वप्रथम मेरे परम श्रद्धेय आचार्य चंदन जी के द्वारा आज 5 दिन का श्रीमद् भागवत कथा का आप लोग रसास्वादन कर रहे हैं। ये भागवत कथा वेद वेदांत से भी ऊपर है। जब 18 पुराण की रचना हुई, उसमें 17 पुराण के बाद जब उनके आत्मसंतुष्टि नहीं हुई, तब उनको 18वां पुराण भागवत की रचना करनी पड़ी वेद व्यास जी को। तो व्यास का अर्थ ही होता है विस्तारम, प्रस्तारम, यानी जिसका विस्तार किया जाए। तो हम इनके नजदीक कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि भागवत के जो शब्द हैं, इनके मुख से जो हम सुन रहे हैं, उससे अधिक हम कहने लायक भी नहीं है। क्योंकि जो इस पद के गरिमा को समझेगा वह इसका अर्थ लगा सकता है। सामान्य अर्थ इतना ही है कि भगवता प्रोक्तम भागवतम, भगवान ही जिसमें विद्यमान है वह भागवत है। भागवत वह जो है निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद विद्रव संजुतम पिबत भागवतम रसमालय मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत जो है वह वेद का जो 18,000 श्लोक है वह फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुखमुखाद विद्रव संजुतम, वह सुखदेव जी के जो फल का जो मुख जो उसमें लगा हुआ है, इसका निश्चित ही है कि वह फल पका हुआ होगा ही। तो वह फल है कैसा, तो रस युक्त है। तो कहते कितने बार, तो मुहुर्मुहो रस का भुवि भावुका, हे भावुक तुम इसको मुहुर्मुहु बार बार इसको पियो, जब तक तू रसमय न हो जाओ तब तक इस कथा को सुनते रहो। तो ये भागवत जो कथा है यह 7 दिन में समाप्त होने का चीज है ही नहीं। इसमें एक श्लोक पर 1 वर्ष बोला जा सकता है, फिर भी वह कम है। लेकिन यह समयबद्धता है, 7 दिन का ही है। इसलिए 7 दिन का इसलिए बनाया गया कि राजा परीक्षित को श्राप था कि 7 दिन के अंदर में तुम मर जाओगे। इसलिए 7 दिन में ही यह कथा सुनाकर और स्वयं उनको भगवान के स्वरूप में जाना पड़ा। और आज हम सब इस कथा को जो सुन रहे हैं, अगर उसकी तरह सुने जैसे गोकर्ण ने सुनाया धुंधकारी को और सीधे ब्रह्मलोक चले गए, आप जितने भी कथा श्रवण करने वाले लोग हैं, अगर उस भाव से उस कथा को सुनेंगे तो आनी तानी विमानानी, भागवत में आया है कि आनी तानी विमानानी, जितने श्रोता उतने विमान आए और सभी को भगवान अपने लोक को लेकर चले गए। अतः यह मेरा कहना है कि आज जो इनके द्वारा कथा सुना जा रहा है, हम तो कथा बहुत जगह सुनते हैं, लेकिन जो आनंद हमको इस कथा में मिल रही है अन्यथा हमको नहीं मिला है। ऐसे शास्त्रार्थ करने वाले बहुत लोग करते हैं, किसी शब्द पर बोल देते हैं, लेकिन इनकी जो पकड़ है भागवत पर, शायद हमको नहीं लगता है कि ऐसे कुछ लोग होंगे जो कह देते होंगे। स्वयं वेद व्यास कहे हैं कि अहम वेदमी, भागवत को मैं जानता हूं। सुको वेत्ति, सुखदेव जी जानते हैं। विदुरो वेत्ति बानवा, विदुर जी जानते हैं कि नहीं, इस पर हमको शंका है। और भक्त्या भागवतम वेत्ति न बुधेया न टीकया, जो भक्त हैं, जो इसके तत्व को जानते हैं और जिनको गुरु की कृपा हो गई होगी इनके ऊपर,
वही इस कथा को कह सकते हैं और इनके बताए कथा को समझ सकते हैं, जिसकी भगवान की कृपा होगी। मैं अधिक कुछ नहीं कह सकते हैं। ये तो मेरे परम श्रद्धेय हैं। मैं इनको बार बार नमन करता हूं, क्योंकि भले ही हमसे छोटे आयु में हैं, लेकिन इनकी योग्यता इतनी ऊपर है कि हम इनके सामने नतमस्तक हैं, कुछ कह नहीं सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इन वाणी को विराम देता हूं। नमः भगवते वासुदेवाय। ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्योऽजायत श्रोत्रमुखादग्निरजायत। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये मधुर बोल जगबंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, डिग्री को बनाने वाला। ये मधुर बोल पंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, डिग्री को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही से तारती। पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती। आरार्धिक्यं समर्पयामि जयशीतलेकरणम्। आरार्धिक्यग्रहणं हस्ते पुष्पं गृहीत्वा ओम